अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं पाकिस्तानियों, कैसी गुजरी आपकी तैयारियां? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद की तैयारियां, अब बाज़ारों में रश नज़र आया है। अब रेस्टोरेंट्स में अफ्तारियां करने लोग जा रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि जगह नहीं मिल रही। तो आज दोपहर में मैं यही डिस्कशन कर रही थी अपने हस्बैंड से कि न्यूज़ में इतना सब कुछ दिखा रहे हैं और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ लोग इतने ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट में ही सहरी करते हैं, जो रेस्टोरेंट में ही अफ्तारी करते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम क्या समझें। जो बाहर हमारे पाकिस्तानी रहने वाले हैं वो क्या समझें। क्या मुल्क के हालात वाकई इतने ख़राब हैं? आज ही किसी के लिए बुकिंग कराने के लिए रेस्टोरेंट फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सॉरी 3 दिन तक हम फुली बुकड हैं, आप अपनी अफ्तारी का टाइम बुक नहीं करा सकते। तो हमने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। कैसे पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कैसे हालात इतने बुरे हो गए। सो वो बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। हालात बुरे हैं लेकिन उन लोगों के लिए जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं और जिनके पास अपने हॉस्पिटल के ख़र्चा उठाने के पैसे नहीं होते और एकदम उन पर कोई आफत बला आती है एकदम, सो वो फिर ऐसे उधारों में बेचारे हो जाते हैं। और जिनकी इनकम भी कम है वो लोग बहुत इस वक्त मतलब हमारी गवर्नमेंट को कोई ऐसा हिसाब किताब निकालना पड़ेगा कि जो सैलरी बेस्ड लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है उनके लिए कोई कुछ करना पड़ेगा महंगाई के हवाले से। अच्छा खैर, मैं आती हूँ आपको अपने शो की तरफ लेकर, क्योंकि वही वाली बात है, अगर मैं ये सारी बातें करूँगी तो आप कहेंगे कि निदा थोड़ी देर किससे, मतलब थोड़ी देर के लिए तो हमें रिलैक्सेशन मिलती है, सुकून मिलता है, फिर वही बातें तुमने शुरू कर दी हैं। हम सारा दिन न्यूज़ पे यही देखते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो दिल में आपके भा जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जेब में पैसे नहीं हो लेकिन आप शॉपिंग करने जब बाज़ार में जाते हैं और विंडो से ही आपको कोई गोल्ड की शॉप नज़र आती है और वहाँ कोई ऐसा हार होता है जिस पे आपका दिल आ जाता है और आप कहते हैं उफ कितने का भी होगा, कमेटी डालूंगी, अगली कमेटी से यही लूँगी, ये तो लेना है, इस पे तो मेरा दिल आया हुआ है। इंसान का दिल है, ये पता नहीं चलता। कभी कोई ऐसी गाड़ी होती है, कोई ऐसा गैजेट होता है, कोई ऐसा फ़ोन होता है कि आपने सोचा हुआ होता है, अपनी बकेट लिस्ट में डाला होता है कि ये करना है, ये छोड़ दूँगी लेकिन वो ले लूँगी। आपके हस्बैंड्स की भी कोई ऐसी ख्वाहिश होती है, आपकी भी होती है, आपके बच्चों की भी होती है। आपके बच्चों ने सोचा हुआ होता है फ़लाना गेम अगर मुझे इस बर्थडे पे मिल जाए ना, आहा मज़ा आ जाए। और एक दूसरे की ख्वाहिशात का फैमिली मेम्बर्स को पता होता है। फिर उसी तरह अगर आप लें कोई आपके ख़ानदान की ऐसी फेवरेट भाभी होती है जो पहले नई नई आती हैं तो आपको उनके बारे में पता नहीं होता, लेकिन अपनी किसी भी मैनर्स कह लें, एटिकेट्स कह लें, तौर तरीके कह लें, हाथ का जायका कह लें, किसी भी तरह वो आपका दिल मोह लेती हैं अपनी मोहब्बत, अपने प्यार से, अपने हुस्न सलूक से। और फिर उसकी वजह से, यानी उस भाभी की वजह से आप उस घर का रुख करते हैं कि नहीं वो जो भाभी है ना वो बहुत फ़न लविंग है, उनके घर में मज़ा आता है, उनके घर में अच्छे खाने मिलते हैं, हम फलाना जगह रहने जाएंगे। सो आप मोहब्बत की वजह से उस भाभी से अटैचमेंट या उस बहन या उस कज़न से अटैचमेंट की वजह से हमेशा मामू के घर या चाचा के घर या जो भी ऐसा ख़ानदान है उनके घर आप ज़रूर जाते हैं। उसी तरह कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और छा जाते हैं और आपके दिल को भा जाते हैं। उसमें शायद उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस का नहीं, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, उनके पसौना का अमल दखल शामिल होता है। और इसी तरह वो फ़नकार जो कि जिनको ज़्यादा अरसा नहीं भी हुआ होता इस फील्ड में, लेकिन वो आपके दिल में जल्दी घर बना लेते हैं। उनकी पसौना, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है और उनकी लक साथ अच्छी होती है कि उनको कैरेक्टर्स बड़े अच्छे अच्छे मिले होते हैं ड्रामों में, जिसकी वजह से वो आपके दिल में, आपके घर वालों के दिल में घर कर लेते हैं। ऐसी ही एक पर्सनालिटी आज हमारे शो पर मौजूद है जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपनी जगह बना ली और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में आपको नज़र आ रही हैं। हमारे दिल में घर करने वाली एक ही हैं जो अपने वो मैदे के थ्रू घर करती हैं, सामिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सामिया के खाने की तैयारी एक तरफ और खुद की तैयारी एक तरफ। अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप इतनी प्यारी लग रही होती है। अगर मैं हल्का फुल्का तैयार होकर आ जाऊं तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा तैयार होना नहीं भाई, रमजान है, रमजान में तो फेस्टिविटी होनी चाहिए। और आपका शो माशाल्लाह इतने मोहब्बत से लोग देखते हैं, यकीन माने, क्योंकि वाकई में आप जो कहती है रिलैक्सेशन, वो सारी चीज़ों के बाद एक कलर, एक चेरी टॉप में तो कहते हैं चेरी शो है। मैं अपने फ्रेंड्स को भी कहती हूं। वैसे तो अभी तक मुझे सारे शो बहुत अच्छे लगे, लेकिन जो सैटरडे का मेरा शो था ना, दिस इज अमेजिंग।
हंस हंस के, मतलब शफात की वाइफ और शफात थे और फायज़ा के हस्बैंड थे, और वो कोई वार्म शो था, वो कोई इतना हिलेरियस था कि यकीन मानो स्ट्रेस, पूरे हफ्ते का स्ट्रेस उतर गया। बहुत ज़बरदस्त So, शो था। लोगों को भी उसकी रेटिंग बड़ी अच्छी आई, बहुत। लोगों को भी इसी तरह के शोज पसंद है, हंसी मजाक मस्ती। देखिए भाई, जितनी मस्ती हम कर सकेंगे आज भी करेंगे, लेकिन आपकी फेवरेट पर्सनालिटी से हम मिलवाएंगे। उससे पहले सामिया से पूछेंगे कि वो कौन से मनपसंद खाने हमें खिला रही हैं। बस आपको पता है कि बिल्कुल अब थोड़े से दिन ही रह गए रमज़ान जाने में, तो लोगों की ये होती है कि हम ईद के हवाले से, कि ईद पे शाम में जैसे मेहमान आएँ तो फिर हम ऐसी क्या चीज़ रखें, लेकिन कोशिश भी होती है कि जैसे ईदी आ रही होती है लोगों की, और वो चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट किस्म की रेसिपी हो जो अपने ससुराल वालों को खिलाएं, बहुओं की नई नई बहुएं होती हैं। तो आज हम बना रहे हैं टर्किश पिज़्ज़ा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, जो तंदूर में बनता है, लेकिन हम उसको जो है वो स्टोव पे भी बनाएंगे और अवन में भी बनाएंगे। तो टर्किश पिज़्ज़ा जो बिल्कुल डायमंड शेप का होता है, उसके अंदर जो टर्किश फ्लेवर्स होते हैं हम उसको इनहेंस करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम एक मीठा बना रहे हैं आज, ऑरेंज मूस। अच्छा, और ये इतना अच्छा है, आपको पता है अभी ऑरेंज का कोई सीजन नहीं है, बट ऑरेंज मूस क्यों, हम जो ऑरेंज फ्लेवर के जो जूसेस होते हैं ना पाउडर फॉर्म में, उससे बनाएंगे, ताकि आप जो घर में नॉर्मल ऑरेंज शरबत बनाते हैं आप उससे कोई मीठा भी बना सकते हैं। तो ऑरेंज मूस विद चॉकलेट है, तो इस तरह आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैंगो ऑफ सीजन के अंदर आप फ्लेवर एनहेंस करने के लिए आप बनाइए। और एक इसके साथ एक छोटी सी टिप दूं, लोग घर में क्रीमी फ्रूट चाट बनाते हैं, और अक्सर जैसे गर्मियां हैं अभी तो ऑरेंज नहीं है, तो आप ऑरेंज पाउडर यूज करें तो आपको ऑरेंज का फ्लेवर आएगा, लेमन पाउडर से लेमन का फ्लेवर आएगा, तो आप इससे इनोवेशंस कर सकते हैं। तो आज हम लोग पूरी क्रीम को विप करके और फिर हम उसके साथ पूरा एक मूस बनाएंगे, ऑरेंज मूस विद चॉकलेट, और साथ हम टर्किश पिज़्ज़ा बनाएंगे। जबरदस्त। तो एक्साइटेड है हम, ना सिर्फ आपके खाने के लिए, बिल्कुल आप लोग होते हैं, हमारी जो गेस्ट है नेक्स्ट उनके लिए, क्योंकि वैसे तो आपको वो ड्रामों में नजर आती हैं, कम कम नजर आती हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में नजर आती हैं, लेकिन आज वो शान सहूर की मेहमान। एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाहिजा फरमाइए और एंजॉय करें आज का शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और वादे के मुताबिक आपकी फेवरेट पर्सनालिटी आज हमारे साथ शो पे मौजूद है। थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही सालों में उन्होंने जो जो काम किया है उसका एक पूरा पैकेज हमने तैयार किया है। आइए दिखाते हैं आपको और फिर मिलवाते हैं उन्हें उनसे आपको। बहुत प्यारी लग रही हो आज। सिर्फ आज लग रही हूँ। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में आने वाला एक ऐसा नाम जिसने आते ही अपनी अदाकारी की छाप लाखों दिलों में बिठाई और अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हुई। आपने अपने करियर का आगाज 2020 में उस वक्त के मशहूर ड्रामा सीरियल दिलरुबा में इरम नामी किरदार अदा करके किया। इसकी बदौलत इन्हें खूब पजीराई मिली और आपके कामयाब ड्रामाज एक के बाद एक टीवी स्क्रीन पर देखे जाने लगे, और ये सिलसिला कामयाबी के साथ जारी और सारी है। छोटी हो तुम मुझसे, ये दादी नानियों वाली बातें कहाँ से सीखी और सीखी क्यों? आपके मशहूर ड्रामाज में ARY के ड्रामा सीरियल्स भड़ास, परदेस और कैसी तेरी खुदगर्जी जैसे नाम शामिल हैं। जो जुदा हुए नामी ड्रामा सीरियल में भी आप बेहतरीन अदाकारी करती देखी जा सकती हैं। आप ARY पे नशर की जाने वाली यादगार टेलीफिल्म हंगोर S131 में समीरा के किरदार में भी देखी जा चुकी हैं। अल्फ लैला की शहजादी शहरजाद वो रोज बादशाह को एक नई कहानी सुना के अपने शहर में जकड़ लेती थी। आप अपनी अदाकारी की बिना पर 3 मुख्तलिफ अवार्ड्स में नॉमिनेट हो चुकी हैं, जबकि ARY पीपल्स चॉइस अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड एंड बहुत प्यारी सी दुर्रे फिशा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। Thank you. WB मेहमानी की तरफ से आपके लिए छोटा सा Thank you. मैं Just going to hold this and then hug you, huh? Oh, it's so good to see you. आ जाओ बैठो। हाँ भाई, कैसा गुजर रहा आपका रमजान? बिजी बिजी था, हाँ। बट आई एम ग्लैड अब बस खत्म होने वाले हैं, एंड देन मैं घर जा रही हूँ, घर जाके मैं अब रमजान काम खत्म होने वाला है और बिल्कुल। जितना भी रोजे बचे हैं अब वो घर जाके बिल्कुल। रोजे रमजान का मजा एक्चुअली घर में ही आता है ना, विद फैमिली विद एवरीबॉडी। क्या फेवरेट चीजें हैं दुर्रे फिशा की के घर में जो खास बनती हैं दुर्रे फिशा के लिए? आई थिंक मैं आई हैव ऑलवेज बीन द पर्सन जो कि खाना खाते हैं अफ्तार हाँ। पे,
तो मैंने हमेशा इफ्तारी पे खाना ही खाया है। पकौड़ों वाली नहीं है? आई लव पकौड़ाज एंड समोसाज, बट यू नो कभी कभी आपको रिफ्रेन करने पड़ते हैं, तो अब आई एम मोर ऑफ अ खाना, बस अच्छा, खाना पर कि आप खाना पर्सन, तो खाना भी तो कुछ खास आपने मुझे पहले बताया था, अम्मी बहुत अच्छा पकवाती हैं खाना। नहीं, वो मामा बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, बट बात ये है कि मामा का अब आई एम मोर ऑफ अ वेजिटेरियन सॉर्ट ऑफ पर्सन, तो मुझे सब्जी की चीज़ें ज़्यादा पसंद है और मेरे घर में सब गोश्त खो। तो अब मेरी भी चॉइसेस प्रोटीन की तरफ हैव हो टू ईट प्रोटीन टू। अच्छा, फिर सब्जियां तो खाते नहीं है लोग यहाँ पे, तो दुर्रे फिशा को कैसे आदत हुई सब्जियां खाने की? असल में मेरे घर में मेरे बाबा और मैं और मामा के अलावा सब्जी कोई नहीं खाता। अच्छा। मेरे बहन भाई नहीं खाते थे, तो आई थिंक वो बचपन से ही आदत पड़ गई, बिकॉज मामा ने हमेशा सब्जियां खिलाई हाँ। थी, तो आई तो लव सब्जी। अच्छा। अभी भी जैसे अब मामा का मुझे आज मैसेज आया था क्या पकाऊं कल, तो सब्जी की कुछ वेरिएशंस मैंने मामा ने बताई, तो मैंने कहा ये पका ले। क्या भिंडी करेले सब कुछ खा लेती मैं हो? सब खा चुकंदर? लेती हूँ, हाँ हाँ, आई ईट ऑल करेले भी? बट आई लव दिस सब्जी पुलाव दैट माई मम मेक्स। सब्जी पुलाव? इट्स नॉट योर यूजुअल पुलाव, हाँ? वो बिरयानी की तरह बनता है, बट उसमें सारी सब्जियों को पहले फ्राई किया जाता है, फिर उसका दम लगाया जाता है। वो मेरी ना ऑल टाइम फेवरेट। उसमें कौन कौन सी सब्जियां? हर सब्जी होती है, बैंगन टू एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम करेला। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें बहुत सब्जियां होती हैं, बट अच्छी बड़ी recipe मजे है की ये। रेसिपी है। वो खास मसाले होते हैं उसमें या क्या? नहीं, आई थिंक वो बड़ा सिंपल सी होती है, बट वो मैंने जब मामा से रेसिपी लेके किसी से बनवाई है, किसी को दी है, वो वैसी नहीं बनी जैसी मामा की बनती उनके है। हाथ तो का। मामा हैज सम मैजिक रेसिपी दैट शी ओए इज नॉट ओए। विलिंग टू गिव एनीबॉडी। मुझे दुर्रे फिशा की अम्मी से मिलने का बहुत शौक है, क्योंकि हम जब भी इंटरव्यू करते हैं और मिलते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्रे फिशा की अम्मी का जिक्र ना हो ना। बस भी सीइंग। हाँ। मुझे कल भी कह रही थी कितने बजे होगा शो, तो रात को जागती है वो देर तक? जागती तो नहीं है, शी इज अ वेरी अर्ली मॉर्निंग पर्सन एंड अच्छा। जल्दी स्लीपर, बट आज देख रही हूँ आज देख रही होंगी अपनी बेटी को, प्राउड फील करती है अम्मी? अब कितने अर्सा हो गया दुर्रे फिशा हाँ, को? अब तो आई थिंक इट्स बीन अभी मैंने देखा भड़ास वाज द फर्स्ट वन, 2020 21 to 3 years precisely, 2.5 3 years। मतलब लाइक बहुत कम अरसा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा नाम बना लिया। तो जब वो ये ख्वाब और सपने लेकर दुर्रे फिशा कराची आई थी लाहौर से, तो उसको पता था कि इतनी जल्दी मैं अपनी जगह बना लूंगी? मेरा कभी पर्पस ये नहीं था, गोल भी ये नहीं था, जस्ट वांटेड टू बी एन एक्टर। उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, ये सब ना मैंने कभी सोचा है, ना मैं अभी भी नहीं सोचती। फेम डजंट बॉदर मी। एक्टिंग के अलावा कभी कुछ नहीं सोचा था कि दुर्रे फिशा ने बस मुझे टीवी पे आना है? नहीं, एक्टर तो मैं बचपन से बनना चाहती थी, हाँ। मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई पूरी कराई हुई है। हाँ। तो बीच में लॉयर बनने का भी वो जुनून था, तो मैंने लॉ कर लिया था। हाँ। बट या आई न्यू दैट आई विल बी एन एक्टर। कैसे, कभी नहीं, कैसे कभी नहीं? ये नहीं पता था कैसे, कब, हाँ, किस तरह। क्योंकि but जब I knew। अब्बू प्रोडक्शन में थे तभी दिमाग में आया था या बाद में किसी को देख नहीं, कर? तब तो आई रिमेम्बर मामा मुझे बताती हैं जब वो चाहते थे कि मैं कोई पार्ट कर लूँ किसी चीज़ में, आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं, मेरी पढ़ाई और मेरी बहन भाई जो कि लीस्ट बॉदर्ड है इस हाँ। इंडस्ट्री से, उन सब ने अपने डेब्यू किए हुए हैं वहाँ। अच्छा। मैंने नहीं किया हुआ, बिकॉज आई वाज लाइक नहीं, आई एम द पढ़ाकू बच्ची। तो अभी भी जो भी मुझे मिलते हैं ना, जैसे जो बाबा को जानते हैं, वो कहते हैं ओ आप वो हैं, तो वो मुझे और मेरी बहन को करते हैं। वो समझते हैं कि मैं बचपन से ही एक्टिंग या कुछ कर रही हूँ, बट आई हैव नेवर बीन एन एक्टर। बचपन में तो कभी नहीं, अब जाके एकदम से आई वाज लाइक अच्छा मुझे एक्टर बनना है। दुर्रे फिशा की कैसी नेचर है? बहुत जैसे लाइक फॉर एग्जांपल पहले तो बचपन में तो अम्मा ही शॉपिंग कर रही होती थी, तो वो लाती होगी ग्रीन येलो। अब दो बहनें हो ना तुम लोग, तो वो दुर्रे फिशा की चॉइस डिफिकल्ट है या आराम से अम्मी की चॉइस जो है वो? तो मेरी और मेरी बहन में 7 साल का फर्क है। अच्छा। आई एम 27 एंड शी इज 20। आहा। तो वो अब जाके मैं और रामीन इस बारे में बात 1-2-3 साल पहले करना शुरू हुए हैं। हाँ। उससे पहले शी वाज ऑलवेज द किड। अब जाके उसको पहनने का ये है, ऐसे हाँ। बाल, ये वो। लेकिन फिर भी अभी वो टीन्स वाली चीजें करती होगी। नो, शी इज 20। आई थिंक शी इज मोर मैच्योर देन मी। मैं उससे बड़ी एडवाइसेस अब तो ले रही होती हूँ। अच्छा। और वो मुझे कह रही होती है बीजान ये करें वो करें, ऐसे ना पहनिए, आपको तो घर आप में कैसे बीजान इंस्टा- कहती है तुम्हें? हाँ, मुझे Cousins भी सारे? हाँ, बिकॉज मैं सबसे बड़ी हूँ नान के साइड में। अच्छा। तो बीजान कहते हैं मुझे। अरे वाह। तो मुझे ये मत करें वो मत करें, तो शी इज दैट सेम माइंड दैट आई हैव कि ये करो ये ना करो। हाँ। बट बचपन से ही मामा ने हमारे लिए शॉपिंग की हुई है। हाँ। बट अब जाके मुझे तो बिल्कुल शॉपिंग का शौक नहीं है, मैं ऑनलाइन शॉपर हूँ। अच्छा। और जब मैं चली भी जाती हूँ ना किसी दुकान में, तो मैं कभी ट्राई नहीं करूंगी, मैं बस आई जस्ट पिक एंड चूज। सुस्ती होती है? सुस्ती होती है या it's क्या? also COVID that has taught all of us to just do online shopping. हाँ, yes, you are right. हाँ।
कोविड में कौन हमें जाए बहुत- देखे और वो करे, ऑनलाइन मुझे सही लग होता रहे है होते बड़े हैं। बेसिक कुर्ते हों, कढ़ाई हो थोड़ी सी, हाँ। पेस्टल्स कलर हो। मामा को मेरे ऊपर डार्क कलर्स पसंद है, अच्छा। सो मामा वुड पिक अ रेड फॉर मी और अ बर्गंडी। आई ऑलवेज गो फॉर पेस्टल्स, वाइट ऑफ वाइट। तो वो हमेशा मुझे कहती है कोई तो गहरा रंग भड़कता पहना, हुआ कलर पहनो। और ऐसे कहती है अभी से। मैंने कहा मामा नहीं, मुझे नहीं पसंद ये और तुम्हारी बहन कैसी है जो छोटी वाली? Oh, she's into bright colors, but she's very solid sort of. अच्छा। I think आजकल के बच्चों की चॉइस हमसे बड़ी डिफरेंट है। एग्जैक्टली, सॉलिड कलर्स चाहिए उनको, कोई Solids. कढ़ाई नहीं अब चाहिए। मैं उसके लिए अगर कोई गिफ्ट भी ले जाऊँ ना, हाँ। इतनी सी भी कढ़ाई हो तो वो, ये तो फेस्टिव वेयर है, एंड आई एम लाइक, हाँ। तो वो उनकी चॉइसेस बहुत डिफरेंट है। तो मेरी और मेरी बहन की चॉइस बहुत डिफरेंट है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं होता मतलब लाइक दो बहनें होती तो आपस में शेयर भी करती, लेकिन क्योंकि डिफरेंट। शेयर, मेरे कपड़े आधे से ज्यादा ब्राह्मीन के पास ही होते हैं। ओहो। तो एक टाइम आया था मैं बहुत स्किनी हो गई, फिर मैंने पुट ऑन कर लिया। तो वो होता है कि वो कपड़े ना रिवर्स हो रहे होते हैं। हाँ। कभी ब्राह्मीन के पास कुछ जा रहा होता है, कभी हाँ। एक फेवरेट ब्लैक पैंट्स हमें पसंद आ जाएंगी, हाँ। और वो एक ही होगी, वो हम दोनों रोटेट कर रहे होंगे। तो अब आई थिंक हम वो स्पेस और शहर भी अलग ना? हाँ, शहर भी अलग है, तो हाँ। शेयर अब करते हैं, बट उसका पाँव का नंबर हम सबसे बड़ा है। तो मैं और मामा जूते शेयर करते हैं, तो आई एम ग्लैड कि वो जूते नहीं मेरे पहनती, अच्छा। बिकॉज़ मैं जूतों से बहुत वो ऑब्सेशन। नंगे पैर बहुत, फिर ये कहते हैं जो नंगे पैर बचपन में बहुत फिरता है, अच्छा। उसका पैर बहुत बड़ा हो जाता है। आई डोंट नो, पता हाँ, नहीं बट myth मेरा है इनका कि क्या। साइज डिफरेंट है, एंड आई एम ग्लैड, वरना तो जूते जूते मेरे भी जाते फिर। हाँ, वो भी जाते। कभी ऐसा हुआ है कंटिन्यूटी के कपड़े तुम लाहौर से वापस आई हो और ओहो रामीन ने निकाल लिए चुप करके? नहीं, मैं अपना वार्डरोब कभी खुद नहीं किया। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो भी आएगा इंशाल्लाह, हाँ। उसका मैंने वार्डरोब खुद किया था। तो उसमें ये था कि मैंने एक सूटकेस में कपड़े रखे, अच्छा। और वो कपड़े उस सूटकेस में ही रहे, बिकॉज दैट एफर्ट के ये यहाँ गुम हो गया, वहाँ गुम हो गया, किसके हाँ। पास चला गया, वो मैंने देखा हुआ best था idea लोगों है ये वैसे। से। सो देयर वाज अ सूटकेस, हाँ। उस सूटकेस से कपड़े निकलते थे, हाँ। और उस सूटकेस पे जाते थे, और वो मैंने खुद खरीदे थे सारे से, यू नो, दिस ब्रांड दैट ब्रांड। हाँ। तो अब मैं वो सारे, बिकॉज यू नो यहाँ आपके पास कम स्पेस होती है, तो अभी मैं कल वो पूरा सूटकेस लेकर जा रही हूँ हाँ। कि ये आप करें आप, बिकॉज अच्छा, अब दुरेफिशा माशाल्लाह माशाल्लाह काफी काम कर रही है, तो तुम क्या करती हो? जो तुम कमाती हो वो सलीके से जमा करती हो, या हाँ ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरे दिल को भागी चीज़ तो मैंने उस पर लगाने हैं? मैं इतनी एक्सेसिव शॉपर नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे मुझे जूते पसंद हैं तो वो मैं ले लूँगी। मुझे कोई क्लचेस बैग्स आ जाएंगे पसंद, सो यू नो, वही मेरी अम्मा वो कहती हैं कि कोई 10 चीज़ें ले लें उतने की तुम एक ले ले, वो टाइप हूँ। बट हाँ, आई एम मोर ऑफ अ सेवर, आई सेव, अच्छा। आई एम गुड विद सेविंग, आई वुड से दैट। अच्छा। बट मैं कंजूस नहीं हूँ। हाँ। मेरी अम्मी मुझे कहती है मेरी शाह खर्च हूँ, मतलब अच्छा। मेरा दिल बड़ा वो है, कुछ किसी का कुछ हो वो हो तो हमेशा अच्छा रख देना, रखाव और वो सारी। है मुझ में। हाँ। बट यस, आई अपने ऊपर आई एम नॉट एन ओवर स्पेंडर, अच्छा। ये भी ले लो वो भी ले देने लो। दिलाने में लाइक कजन्स, बहन, अम्मी, हाँ, अब्बू, उसमें हूँ। ये उसमें तो लेकिन खुद कफील हो गई रिसेंटली अब। मैंने खुद से अपने साथ एक कहत लिया है, बिकॉज मैं अपना वार्डरोब देख रही थी, और इतने हमारे पास कपड़े होते हैं जो हम एक दफ़ा पहनते हैं हाँ। कि रिपीट नहीं करते। हाँ। तो अब मैंने कॉन्शियसली आई स्टार्टेड रिपीटिंग अ लॉट ऑफ आउटफिट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एज ए जनरल हम पे परसेप्शन होती है ना कि हम एक दफ़ा पहनते हैं, जैसे ये भी अभी वापस चला जाएगा डिज़ाइनर का जो है, तो जो हमारे अपने कपड़े होते हैं हाँ। वो भी हम एक दफ़ा पहन लेते हैं, यहाँ पहन लिया, वहाँ हाँ। पहन लिया। बट आई हैव नाउ स्टार्टेड कि जब तक मैंने ये कपड़ा 20 दफ़ा ना पहन लिया, 11 दफ़ा ना पहन लिया, आई एम नॉट बाइंग अ न्यू समथिंग लाइक दैट। Seriously, हमारे सही पास कह रही एक हो। कट के इतनी चीज़ें होती हाँ, हैं, हाँ। तो वो अब मैंने कॉन्शियस एक डिसीजन करना शुरू कर दिया है, बिकॉज इट डजंट मैटर, आप हाँ। कपड़े भी वेस्ट कर रहे हैं, आप वो चीज़ भी, और लटकी भी है, वो पहन भी नहीं लटकी हुई है, रहे हैं। मैं अलमारी में कब से सालों साल लटकी रहती है वो पता है जब बार बार आप अलमारी साफ करते रहते ना, तो फिर आपके ध्यान में तो आता है मैंने कि अच्छा, सारी एप्स डिलीट की हैं अपने फोन से ऑनलाइन शॉपिंग का, shit. लाइक नो ऑनलाइन क्लोथ शॉपिंग। ओह माय गॉड, ये तो अच्छा का है। तो ये होता है ना, हाँ। बार बार पहन लेते हैं, ये होता है। कपड़ों का ये होता है कि यू नो आप कुछ कपड़े लेके रख लेते हैं और वो हाँ। फिर दोबारा आप पहन ही नहीं सकते, बिकॉज़ उनका अच्छा, कोई अब यूज़ नहीं ये होता। तुम्हारी सोच तो अब हुई है, लेकिन क्या दुरेफिशा वो वाली बच्ची थी कि जिसको ईद पर तीनों दिन अलग अलग, है ना? ऑलवेज, और पूरी- मेरी अम्मा यूज्ड टू ऑलवेज मेक चूड़ियाँ, बालियाँ, एवरीथिंग फॉर हाँ। मी, लाइक एवरीथिंग, जूते खुद से। हाँ। वो बताती हैं अब जाके आई एम अ वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ पर्सन, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द ईद पोस्ट वी पुट पेड पोस्ट, हाँ। वो पहले से शूट हो गया होता है। तो मेरी अम्मी मुझे कहती फिरती है प्लीज़ ढंग के कपड़े पहन लो, आज मैं हाँ। नाइट सूट में होती हूँ ईद पे, सो मोस्टली वो अम्मा ने इतनी अपने शौक पूरे किए वो ना, कर लिए हुए हैं। गुड़ियाओं की तरह सजाया
तो वो अब वो मुझे वाली नहीं जो- इतना शौक। तो मैं अब- मैं आई एम नॉट अ वेरी फेस्टिव पर्सन। मैं अच्छा। कहीं जाऊं भी तो मैं बहुत बेसिक तैयार हाँ, होती हूँ हाँ। ना, मुझे मेकअप का ज्यादा शौक है। मेकअप भी क्योंकि तुम नहीं करती मुझे हमेशा शौक तुम तो, नहीं हाँ। है इतना, तो वो मुझे मेकअप खरीदती हो? नहीं, मैं स्किन केयर बहुत खरीदती हूँ। अच्छा, आई एम बिग ऑन स्किन तुम्हारी केयर। स्किन बहुत अच्छी है हमेशा से। वो मेरी अच्छी थी, बट फिर विद टाइम आई हैव रियलाइज कि अब वो टोटके नहीं आपके काम आते हैं हमेशा, बिकॉज यू नो एज यू ग्रो आपकी तो एज तुम क्या आजकल क्या स्किन रूटीन है तुम्हारा? मैं आजकल मेरा लाइक 1-1.5 साल से मेरा बड़ा डिफरेंट रूटीन है, हाँ। बिकॉज यू नो देयर इज अ क्लेंजर, फिर हाइड्रेट करते हैं। कौन सा क्लेंजर इस्तेमाल करती हो? डिपेंड्स ऑन कभी बायोडर्मा, कभी सीटाफिल, डिपेंड्स अच्छा। ऑन फिर उसके बाद कुछ, कोई फिर मैं जैसे serums hyaluronic वगैरह, acid अच्छा, लगाती हाँ। हूँ, फिर रात में रेटिनॉइल, आज आई जस्ट स्टार्टेड। मैंने भी इस्तेमाल करना शुरू किया, इससे बहुत ग्लो आती है। उससे ये होता है कि और इट्स ऑल अबाउट अफोर्डेबिलिटी आई फील। अब मैं सस्ती जाके मतलब सस्ती ब्रांड की भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत- बिल्कुल, बट मैंने अब जाके ये सब शुरू किया है। हाँ। इनिशियली लाइक 2 साल पहले भी ये सब चीजें होती थी, हाँ। बट आपकी एक पॉकेट मनी होती थी एंड Exactly. यू कुडंट अफोर्ड उस पॉकेट मनी से आप 12-13 हज़ार की स्किन केयर लेके रखें। हाँ। यू नो, सो मैंने अब स्टार्ट किया। सो आई ऑलवेज फील जब आप कमाना शुरू करें, आपके पास अपने पैसे हों या आपके पास तो बजाय लॉन के जोड़े लेने के you skin- invest on your skin, Yes, yes. because वो लॉन का जोड़ा आप कितना पहन लेंगे। हाँ। बट स्किन केयर इज समथिंग कि अगर आप उसका ख्याल रखें अपनी स्किन का, तो आपको ना मेकअप करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और वैसे ही आप glow कंसीलर से आप यू विल बी फाइन, और आपको इन तो चीज़ों तुम की जो नहीं- रेटिनॉल लगाती हो, फेस वॉश इस्तेमाल किया, क्लेंस किया फेस, नहीं पहले क्लेंस किया फिर फेस क्लेंस वॉश किया, फेस बायोडर्मा से या किसी भी हाँ। चीज़ से ऑयल क्लेंस किया, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मेकअप आई हैव ऑन, और फिर बस हाइड्रेट किया, कोई सा भी हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाया, हाँ। डिपेंडिंग ऑन व्हाट माय स्किन इज फीलिंग। हाँ। रेटिनॉल आपको हर रोज नहीं लगाना चाहिए। आपकी कितने दिन skin- हफ्ते में कितनी दफा? मैं अब 3 से 4 करती हूँ, बिकॉज अब मैंने 7th मंथ है मेरा, तो यू नो मेरी सेंसिटिविटी बढ़ रही है और अच्छा। ज़्यादा इतनी मैं सेंसिटिव नहीं हूँ रेटिनॉल से अब। हाँ। पहले इनिशियली मैं बहुत होती थी, मेरे ड्राई पैचेस हो जाते थे। Okay. तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ लोगों को सूट भी नहीं करता। जैसे माय मम, शी हैज अ स्किन बेटर देन मी, और वो रेटिनॉल नहीं यूज करती क्योंकि उनको सूट नहीं करती। हाँ। सो आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन यू हैव टू ट्राई कि आपको क्या सूट करता है, हाँ, क्या नहीं। हाँ। एंड देन रेटिनॉल के बाद एक मॉइस्चराइजर अच्छा बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। सो वो मैं चेंज करती रहती हूँ। सो आजकल आई एम यूजिंग अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर बाय सीटाफिल ही, इट्स वेरी अच्छा। नाइस मॉइस्चराइजर। हाँ। डिपेंड ऑन क्या स्किन नीड है। सेंसिटिव स्किन के लिए सीटाफिल अब अच्छा है, I have a very sensitive and dry skin, so I have to over moisturize. क्योंकि अभी जो है ना लोग ईद से पहले अपनी एकदम स्किन के लिए थोड़ा कॉन्शियस हो जाते कि ये ईद हमारा बड़ा फेस्टिवल है, तो वो उस पर चाहते हैं कि सबसे मिलना जुलना हो तो अच्छे लगे। तो आजकल बड़ा वो हो रहा होता है नहीं, कि स्किन केयर एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है ओवरनाइट नहीं हो सकता। हाँ। कोई भी प्रोडक्ट आप महंगे से महंगा ले लें, यू हैव टू यूज इट फॉर एन ईयर, फिर ताकि आपको रिजल्ट्स पता आते हैं, चले। फिर आपको आते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ स्किन केयर इज अ लाइफ लॉन्ग। हाँ। सन ब्लॉक से बड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मैं 3 साल पहले लगाना शुरू किया, हाँ। उससे पहले हमारी मामा ने कभी नहीं बताया हमें कि सन ब्लॉक भी कोई चीज़ है, लगाओ भाई। हाँ, अभी इंस्टा सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा अवेयरनेस आई और तो प्रोग्राम्स में तो सन पता ब्लॉक चला। मैंने मुझे लगता है बेस्ट चीज़ है, तो वो आप रीअप्लाई भी आपको हर 3-4 घंटे बाद करना करनी चाहिए। पड़ती है। तो सन ब्लॉक कुछ आप लें ना लें, बट सन ब्लॉक आपके पास। तो और जितनी एक कॉन्शियस, moisturizer। जितनी ख्याल तुम अपनी स्किन का रखती हो, उतना बालों का भी रखती हो कि नहीं? और ये मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि हाँ। मैंने एक प्रोजेक्ट की है जो ARY पे आने वाला है, जैसे आपकी मर्जी। और उसका उसमें- प्रोजेक्ट का नाम है जैसे आपकी जैसे मर्जी। आपकी मैंने कहा मर्जी। जैसे आपकी मर्जी। नहीं नहीं, उसका नाम है जैसे हाँ। आपकी मर्जी, टॉक्स अबाउट कंसेंट, मर्जी। अच्छा। बड़ा अच्छा टॉपिक है वो। अच्छा। तो उसमें मेरा लुक था बीची वेव्स बाल ना। अच्छा। तो वो रोज रॉड हो के मेरे बाल जल गए, और मैं इतनी ऑयलिंग नहीं करती, बिकॉज जब भी करती है मामा कर दी, हाँ। यू नो वो वाला सीन। तो मेरे बाल बिल्कुल खराब हो गए। अभी आप जब लग रहा था, मैं आपको कह रही थी ना पहले प्रोजेक्ट में, कैसे पुराने वाले मेरे बाल। इतने मुझे देख के हुआ कुछ नहीं, बट बाल देख के। ये बार बार देखकर ही याद आता है। अभी वैसे आपको नहीं पता चल रहा होता जब आप पुराने ड्रामे। बट आई फील बालों का तो एक ऐसा चीज़ है कि वो आपको कुछ अच्छे विटामिन भी लेने चाहिए, और खाना दूसरा भी। बालों को चंपी भी बड़ी ज़रूरी है, और दूसरा आप हीट से जितना बचाएं ना बालों को, हाँ। जो कि पॉसिबल नहीं है हो नहीं हमारी सकता ना industry में। ऐसा, मुश्किल हो जाता मुश्किल है। तो क्या अभी जब अकेले होती हो तो क्या करती हो? मतलब लाइक कैसे खाती पीती हो, खुद बनाती नहीं, हो? मेरे पास cook एक है? हेल्पर हैं, वो हाँ। कर लेती हैं। फिर मील सर्विसेज इतनी ज़्यादा हैं, हाँ। तो वो सब है। और फिर मोस्ट ऑफ द सेट्स आई वर्क ऑन, इतनी फैमिली टाइप माहौल होता है, एवरीबॉडी कीप्स ब्रिंगिंग फूड, ये वो। हाँ। तो वो तो कभी कराची में इशू नहीं हुआ, और मैं रहती यहाँ ज़्यादा नहीं हूँ, हाँ। जस्ट जब काम होता है मैं तब आती हूँ। हाँ।
तो वो मेरा बड़ा लिमिटेड स्टे होता है और वो शूट में 12 घंटे की शूट में ऐसे गुजरता हाँ। है कि पता ही नहीं चलता। तो क्या होता है दुरे फिशा के साथ रमजान में वजन बढ़ जाता है या घट जाता है? क्योंकि अक्सर दोनों लोगों के साथ नहीं, अलग नहीं, अलग होता है। मेरा जनरली वजन कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता अच्छा, है। एंड ऐसा? दैट सॉर्ट ऑफ बॉडी मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है अपना। अच्छा। जैसे मैंने कुछ महीने से लेट गो किया हुआ था तो मैंने गेन कर लिया, फिर अब मैंने कुछ 1-2 हफ्तों से दोबारा शुरू किया है क्लीन ईटिंग, तो मेरी बॉडी बड़ी जल्दी शेप में आ जाती हाँ, है ये अगर मैं अच्छा है। कोशिश करूँ। हाँ। सो अब मैंने रियलाइज़ किया कि अब इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। जैसे मैं स्किन केयर का ख्याल करती हूँ, आई हैव टू कीप टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी। तुम जिम भी आना शुरू हुई थी बीच में, है नहीं, ना? मैं तो जिम तो मैं 3-4 साल से जा रही हो। बट ऑन ऑफ हो जाता है वो। हाँ। लेकिन अब मैंने प्रोडक्शन हाउसेस को भी ये कहती हूँ कि भाई ये टाइम है, अपने लिए आपको वो 1-1.5 घंटा निकालना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम द वेट एंड हाउ यू लुक, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। एग्जैक्टली। मेंटल हेल्थ से बड़ी हाँ। कोई चीज़ नहीं है। आपका वजन स्केल पे क्या है, आप दिखते कैसे हैं, वो मैटर नहीं करता। आपका यहाँ क्या चल रहा है ये मैटर करता है। और वो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म, योगा करें, वॉक करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वो आपको यहाँ से बड़ा सुकून से कभी ऐसा होता है, कभी डिप्रेशन होता है किसी भी बात से, या कुछ ऐसा मूड स्विंग्स होते हैं? हाँ, वो तो नॉर्मल है। मुझे लगता है जिंदगी में अगर खुशी हो तो वो हाँ, जिंदगी नहीं। देयर इज ऑलवेज डिप्रेशन, देयर इज ऑलवेज सैडनेस। हाँ। जब आप अकेले होते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे इशू चल जाए, हाँ। कोई जनरली बात पे, हाँ। और देयर इज सैडनेस, दैट्स व्हाई देयर इज हैप्पीनेस। सो मुझे बिल्कुल। लगता है दोनों साथ साथ। तो क्या करती हो अगर कुछ ऐसा होता है? तो सबसे पहला कौन है जिसको फोन करती हो? कुछ नहीं, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन इन दैट वे। व्हेनेवर आई एम सैड आई स्टार्ट क्राइंग। अच्छा, I start अकेले crying. बैठे हुए तो अम्मा को नहीं फोन मिला जो भी आसपास हो, I start crying हाँ। and I'm like, this is what I'm sad. हाँ। मामा को बताती हूँ, but मामा gets more sad. तो But फिर उनसे छुपाना। alhamdulillah, for the past some years, I'm more happy than I'm sad. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। But जब भी ऐसा कुछ होता है, go back home foreign. अब तो फ्लाइट्स की वजह से हम सब इतने अच्छे दुनिया में रहते हैं कि आप 2 घंटे में लाहौर पहुँच जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ऐसा हुआ है कभी बड़ी जोर वाली याद आ रही हो ना बहन की, अम्मी अब्बू की, तो बस 2 दिन का गैप मिला है बस, लेकिन हाँ, मुझे वो तो मैं तो करती ही हूँ। हाँ। फॉर द पास्ट 1 year स्पेशली आई हैव बीन गोइंग टू लाहौर वेरी मच। मुझे मतलब अभी मैं अंदर भी सब कह रहे थे कि आप तो कभी लाहौर कभी कराची, आई एम दैट पर्सन। हाँ। मैं ज्यादा कराची इतना प्रॉब्लम नहीं होती फ्लाइट से? नहीं 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 वो इशू नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब क्या जो तुम सबसे ज्यादा मिस करती हो? तुमने अम्मी को बोला है कि कल पहुंच रही हो लाहौर? कल कि अम्मी मेरे लिए ये तो आपने बनाना है अफ्तारी में, इसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। आजकल आई एम ट्राइंग टू ईट वेरी क्लीन। हाँ। तो मैंने कुछ उनको ज्यादा फरमाइश नहीं की, बट मैंने ये कहा है कोई सी भी सब्जी बना दें, हाँ। और प्रोटीन साथ कुछ भी लेकिन बना तुमने दें। मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें मीठे का बहुत शौक है। मुझे है, लेकिन मैंने अभी जरा काटा। मैंने Control वाइट किया। शुगर, इट्स बीन 40 days, मैंने वाइट शुगर बिल्कुल खत्म कर दी है। वाओ, वाइट तुम्हारा फेस मुझे तभी इस दफा बहुत कम लग रहा है। वाइट शुगर वैसे जनरली अपार्ट फ्रॉम वेट, वाइट शुगर आपके लिए वैसे बड़ी हार्मफुल है। चीनी, मैदा, मैंने उसमें जब मेमोरी लॉस भी होता है उससे। चीनी तो आपकी स्किन के लिए ही बहुत हार्मफुल है, हाँ। हर चीज़ के लिए। तो वो मैंने वैसे ऑल्टरनेटिव उसके करना शुरू कर दिया। ब्राउन शुगर लेती हो? नहीं, गुड़ लेती हो? क्या लेती हो? मुझे वैसे अपनी चाय या कॉफ़ी में चीनी मीठा पसंद चीनी नहीं के है, बट बगैर। अगर मैं कोई मीठा खाती भी हूँ तो आई मेक श्योर स्टिविया किसी और चीज़ से बना हो, या नेचुरल फ्रूट खा हाँ। लिया, कुछ खा लिया। आई एम ट्राइंग टू डू दैट। ये कभी भी टूट सकती है ये चीज़। कोई भी कोई मनपसंद भी- चीज कोई सामने भी। आ गई तो फिर बड़ा पेशेंस अभी मैं कर रही हूँ, बट कभी भी हो सकता है ना। आई डोंट टेक दिस थिंग्स सीरियसली। तुम्हें कैसा लगा? इतना तुम्हारा ड्रामा सुपर डुपर हिट गया, और इतना लोगों ने पसंद किया, इतनी मासूम आंखें और ये हो, तुम्हारे घर वालों को कैसा लगा खुद, और तुम्हें कैसा लगा? अपनी परफॉर्मेंस कैसी लगी? मुझे तो अपनी परफॉर्मेंस कभी पसंद नहीं ये आती। क्या मुझे तो बात हमेशा सब ये कहते हैं तुम्हें कभी, मेरे डायरेक्टर्स भी ये कहते हैं, तुम हाँ। स्क्रीन मत देखो बिकॉज यू विल वांट मोर टेक्स एंड यू विल आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि मुझे फेम या कुछ चलना या ना चलना कभी अफेक्ट नहीं किया। मुझे लगता था करेगा, बट द पास्ट 2 years इट्स नॉर्मल फॉर मी, क्योंकि हाँ। मे बी बिकॉज मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ। अच्छा। मैं ज़्यादा सोशल नहीं हूँ। हाँ। तो मुझे पता नहीं चलता कि क्या इसके इफेक्ट्स हो रहे हैं, हाँ। all of that. But obviously, when a drama goes hit, you get more offers, your money increases, and a lot of other Yes. things. People give you so much love. तो वो जो प्यार मिलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Wow. बाकी आई थिंक कभी कोई चीज़ बहुत हिट हो सकती है, कभी आप इतनी मेहनत से काम करते हैं और वो चीज़ नहीं निकल सकती। बट कैसी तेरी खुदगर्जी वो समथिंग जो
हमने बहुत प्यार से शूट किया था, उस सेट की वाइब बड़ी अच्छी थी। एवरीबडी, द भट्टी भाई, द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, अब्दुल्ला भाई, वी मेड अ वेरी गुड टर्म्स, और मेरे अभी भी उनके साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं। हाँ। देयर फ्यू ऑफ द क्लोज पीपल आई हैव। अभी भी तुम उनकी प्रोडक्शन में ही काम कर रही हो? नहीं नहीं, तो अच्छा, मैं दूसरा करना चाहती हूँ, अभी वो भी आती रहती हैं, बट वही बात है डेट्स मैच करना। हाँ। बट हमने कहा है हम इंशाल्लाह आएंगे तो बहुत एक अच्छी चीज़। हम एक्साइटेड हैं तुम्हारे अगले जो वेंचर है आने वाला, उसके लिए ARY पे ही आने वाला है। कौन सी मर्जी? जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी। एक छोटा सा वक्फे के बाद मिलिए अपनी दुरेफिशा से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज की मेहमान बनी है आपकी फरमाइश पर हमारी दुरेफिशा। तुमसे लोग बहुत प्यार करने लगे इतनी जल्दी दुरेफिशा, मतलब वेरी ग्रेटफुल एंड माशाल्लाह। तुम बाहर नहीं निकलती, लेकिन वो मैंने कहा अभी इंट्रो में भी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी अपने अपने लगने लगते हैं। सो ये जो तुम्हारे अब्बू ने किया ना कि तुम्हारी पढ़ाई कराई और उसके बाद आने दिया, सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नहीं, मैं अब आफ्टर इतनी समझ के बाद हाँ। मुझे लगता है सबसे अच्छा डिसीजन जो उन्होंने लिया वाज नॉट टू लेट मी कम इनटू द इंडस्ट्री व्हेन आई वाज लाइक यंग, अबाउट 23-24, बिकॉज आई थिंक मैं आई व्हेन आई वाज 24, तो और फिर मैं तुम आना तो चाहती थी बड़ी जब मैं समझ 19 बूझ। साल की थी। तो क्योंकि आई देखो थिंक 19 साल की लड़की को इतनी समझ नहीं होती। जब तुमने कहीं और तो जॉब नहीं की ना? मैंने जब मैं लॉ पढ़ रही थी ना, तो हाँ। मैंने उस दौरान इंटर्नशिप्स की थी। हाँ। तो वही, और फिर जैसे मेरी ग्रेजुएशन हुई मैं हाँ। कराची। और फिर एजुकेटेड होके आप ग्रेजुएट होके जब आते हैं ना, सो आपकी अप्रोच ही अलग होती I है। feel. वो कैरेक्टर्स जो तुम 19 साल में करती, जब तुमने 24 में किए तो तुमने उसको अलग तरीके से प्रेजेंट बिल्कुल, किया बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। वो वाली चीज़ I है। feel. मैं तुमसे कुछ सवाल करती हूँ, सबकी अपनी चॉइस है। जैसे तुम्हारे लोगों की चॉइस दुरेफिशा आजकल छाई हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब वो दिन आ गए हैं कि दुरेफिशा प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट कर रही हैं। कभी ऐसा होता था कि अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, और अब वो भी दिन आ गया है कि आपके पास है चॉइस है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सो हम दुरेफिशा की चॉइस पूछते हैं। अरे है ये क्या है? हाँ Cute. तो सवाल ये देखो कितनी क्यूट बच्ची है ना। अगर दुरेफिशा एज अ चाइल्ड स्टार होती और इसको चुनने का मौका मिलता कि मेरे अम्मी अब्बू ये वाले एक्टर्स को चुना जाए, तुम अपने बचपन में ही जाके और सोच सकती हो कि तुम्हें कौन अच्छे लगते थे एज कपल? बचपन का तो याद भाई नहीं तुम्हारे है, अब्बू के भी तो प्रोडक्शन में इतने लोगों ने काम किया होगा ना। बट एवरीबडी कीप सेइंग मी कि जो मेरी पहली ऑन स्क्रीन अम्मी बनी थी मरीना जी, हाँ तो वो शी इज आल्सो वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो वो सब कहते हैं कि वो लगी थी तुम मरीना जी की मैंने बेटी। देखा था तुम्हारा वो है ना? ड्रामा। हाँ तो वो मरीना जी की बेटी लगी थी। और दूसरा आई थिंक कैसे तेरी खुदगर्जी में शहूद अंकल, हाँ। हु प्लेड माय फादर, तो तुम मरीना और शाहूद को चुन ली तो आई थिंक वही जो एवरीबडी है। गुड है। और पता भी है ना, मजा भी चख लिया उनकी अम्मी और अब्बा का मजा भी चख लिया इसलिए। ओके हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है सवाल? ये तो बड़ा मुश्किल से पलट रहे हैं। दुर्रेफिशा अगर होती ट्रैफिक पुलिस वाली तो किसका चालान करती और छोड़ भी देती? किसकी? मैं अपने भाई का करती हूँ, वो मुझे बहुत लगता है वो तेज बड़ा है। डैश ड्राइवर है, और मेरा छोटा भाई और मेरी बहन भी कहती है। अच्छा मुझे नहीं मैं पता उसी तुम्हारा का भाई करती भी है। मेरे दो दो भाई हैं। हाँ 2 बहनें 2 माय भाई इज भाई। एन आर्ट अटैक एंड उसकी अपनी कंपनी है अब तो तुमसे छोटा है या तुमसे बड़ा है? मुझसे वो 2 साल छोटा है। मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, और वो आर्किटेक्ट है? He's an architect, जो- yeah. और जो और छोटा भाई है? 2 वो भाई छोटा हैं? भाई है, ही इज ADHD बट ही इज अबाउट 14 and a half अच्छा, years old। तो अच्छा। सबसे छोटा वो है। सबसे छोटा हाँ। वो है। और तो भाई का चलान हो रहा है, तो भाई कम से कम ये सुनकर हल्की गाड़ी चलाए। डांट पड़ती है घर में अब्बू अम्मी से हल्की चलाओ, या तुम लोग साथ बैठते हो तो मतलब हमारे घर में डांट का रिवाज नहीं है। हमारे अच्छा। घर में सब एक दूसरे को सुना देते हैं, जो भी हाँ, गलत कर रहा होता है हाँ। तो उसको भी सुनाई देता है, छोटे से भी बड़े से भी सबसे सुनना हाँ। पड़ता है। ओके, चोर होती अगर, अल्लाह मैं पता नहीं क्या क्या बना रही हूँ, तो किसके घर डाका डालती? अल्लाह, डाके ना डालती मैं, नहीं भाई डाके नहीं डालती, डाके नहीं डालती कभी नहीं, कभी नहीं। डाके वाली चीज़। नॉट माय थिंग। अम्मा का जेवर ही उड़ा लेती। नहीं, मैं इतनी फुअर हूँ कि मुझे लगता है कि मैं एंटर ही दरवाजा खोलते, मैं मुझसे अपने घर का दरवाजा नहीं खुला जाता।
आपको पता है मैं कितनी दफ़ा अपनी चाबियां भूल गई हुई हूँ हाँ। और मेरा कोई दोस्त आया है या मैंने ताला खुलवाया है तो मुझे तो लगता है मैं कभी इतना प्रो काम नहीं कर सकती नॉट इन माई थिंग। अच्छा, तो अब चाबी नहीं खुल नहीं याद नहीं रहता कि चाबी कौन सी है? कौन सी वाली चाबी है। फिर अभी मैंने ऑयल डलवाया बिकॉज मुझसे वो खुल नहीं रहा था और हाँ। मेरा हेल्पर वाज लाइक बाजी ये सिर्फ इतना सा आसान है बट आई वाज लाइक नहीं भाई मुझसे इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तो ये वाली तो चीज तुमसे हो नहीं सकती। नेवर नेवर। होता है ना कभी बच्चे जो है अपने अम्मा अब्बा के भी हल्के से पैसे जेब से निकाल लेते हैं और उठा लेते हैं। दुर्रे फिशाने कभी नहीं मेरी किया? अम्मी के पास से आप कुछ चोरी नहीं कर सकते। क्यों? बाबा के हमने बहुत दिए। मेरी अम्मी की एक सेफ कीपिंग जगह है कोई मांग नहीं जा सकता। हम कभी कभी कहते हैं जैसे कभी हो ना कोई हाँ। मेरी वो बहन है कुछ ऑर्डर करना हो हमारे पास पैसे कम पड़ जाएं हाँ। और बाबा भी घर पे ना हो या कुछ ऐसा हो तो हम कहते हैं वो मामा के का पर्स कहाँ होगा कैसे निकालेंगे उससे। तो I और वो think ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, अब्बा नहीं। के उठाए, अब्बा को पता भी बाबा नहीं के तो चला। बहुत, हाँ। पता भी नहीं चला अभी तक। हाँ, अब्बा के सब उठाते हैं, मैंने भी उठाए। हाँ, अगर अब तो तुम खुद सेलिब्रिटी हो लेकिन जब तुम सेलिब्रिटी नहीं थी और तुम्हें एक वो था काश मैं इसका मेकअप कर सकूं, वो होता है ना एक फैन फॉलोइंग होती है, किसी की फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी आंखों का मेकअप में, हालांकि तुम खुद का भी इतना मेकअप ज्यादा नहीं करती। मैं तो कोई बहुत बेचारा कि बुरे हालात चल रहे होंगे जो मुझसे मेकअप कराएगा क्योंकि मैं तो लाइनर सीधा नहीं लगा सकती और बट आई डोंट थिंक सो मेरे अंदर वो स्किल्स हैं। लेकिन तुम्हें अगर मैं तुमसे पूछूं जो जितनी भी तुम्हारी साथ लड़कियां काम कर रही हैं तुम्हें उनमें से किसके फीचर्स तुम्हें बहुत अट्रैक्टिव अच्छे लगते सब इतने और प्यारे किसका हैं। मेकअप इतना अच्छा लगता है? सबको इतना अच्छा आता है। अभी मैं उष्णा से मिल रही थी और मैं देखती थी माशाल्लाह वो तो खुद भी करती है और हाँ। इतना फ्लॉलेस उसकी हर चीज है तो बेस I बेस think अच्छी लगा। सब अच्छा। नहीं देखो मैं ये नहीं पूछ रही कि कौन कितना प्यारा I know, है but बट ये वो- पूछ रही हूँ कि कौन अच्छा अच्छा सब इतना उसको अच्छा मेकअप करते अच्छा हैं। कैरी करना आता है। आई थिंक उष्णा पे कुछ फेसेस हैं जैसे उष्णा सज्जल हाँ। उन पे इकरा उन पे आप जितना मेकअप भी कर लें तो वो इतने अच्छे लगते हैं। हाँ वो मतलब उनके चेहरे बने हुए हैं ऐसे एंड कि सज्जल हैज दोस बिग आईज आई वुड हाँ। लाइक ट्राई डूइंग इट विद हर। लाइक मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है मैं उसे कहूंगी भाई खुद कर लो बिकॉज इतनी उसकी बड़ी बड़ी प्यारी आंखें हैं उस पे आप कुछ ना लगाएं बस मैदान है पूरा कि हाँ, आप हाँ। आराम से कुछ मजे भी मजे कर के कलर्स सकते खेल हैं, सकते हैं सज्जल लेकिन फिर भी वो इतना मेकअप नहीं करती आंखों पर नहीं करती हाँ। बिल्कुल। यही तो मैं कह रही हूँ आपको उसके कि- कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना कि वो हाँ। इतना मार्जिन नहीं उसमें होता। ओके, टेलीफोन ऑपरेटर होती है अगर, ये देखो जरा क्या क्या मेरी टीम ने और क्या बनी क्या हुई हूँ मतलब तो कुछ कोशिश की उन्होंने बेचारों ने फिक्स करने फिक्स करने के लिए तो तुम मेरा- किसकी बातें सुनती? बातें बातें सुनने का मुझे खासी शौक नहीं है बट फिर मैं क्या करती मैं अपनी अम्मी की शायद बातें क्यों अम्मी की बातें क्यों? अम्मी तो मेरी- सारी बातें बता देती है बेटियों को। हाँ बट मैं ज़्यादा घर से बाहर ना जाती क्योंकि फिर हाँ। होता है ना आप किसी की बातें सुने तो फिर आपको और क्यूरियोसिटी होती है उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की। हाँ आई थिंक नहीं और else I would just listen to some political figure of what's happening in our country कौन सी actually. किसकी बातें I सुनती? think I would just dial Imran Khan. इमरान खान की बातें सुनती। What's happening in this country? Something like that. ओके Doctor. डॉक्टर होती, डर्मेटोलॉजिस्ट Dermatologist. होती और तो तुम अपने कौन से फीचर्स को इनहैंस करती Oh. अगर तुम खुद मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट? तो ये टीकों शीकों सिरिंजों से इतना डर लगता है लगता ना बट अब तुम खुद हो डर्मेटोलॉजिस्ट तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ मैं लोगों का करती अपना कुछ ना करती अब लोगों पे मैं एक्सपेरिमेंट लोगों पे तुम्हें फंसाना नहीं चाहती बोलकर हाँ। कि तुम किसका फीचर करती, फिर खामखाई में वो वायरल होगी तो तुम्हारे पीछे कोई पड़ जाएगा। बट अपनी बात ही आई करते हैं। जनरली थिंक वैसे भी हाँ जिसको अपने अंदर जो लगता है ना हाँ। करना चाहिए वो करवाएं आप यार। आपकी शक्ल है आपकी जिंदगी है जो वैसे करना है तुम्हें तो करें। टीकों से डर लगता है लेकिन अगर तुम डर्मेटोलॉजिस्ट होती और तुम्हें मौका मिलता तो तुम क्या 19-20 करती? कुछ ना करती एक्चुअली मुझे हाँ। मुझे बिल्कुल मैं बड़ी खुश हूँ अपनी स्किन में। हाँ। कोई अगर ऐसा टीका इजाद होता जो आप खाते और वो खाना आपको ना लगता तो शायद मैं वो वाला टीका लगा लेती बट मैं अपनी शक्ल कि पे मैं कुछ अपनी ना पसंद का करती। खाऊं ना, और ना, मुझ ना। पे असर अंदाज ना हो ना खाना। हो ये एक ऐसा टीका अगर हाँ। बन जाए जो कि आई थिंक बन भी गए हुए हैं। उस दिन मैं पढ़ रही थी बट उसके क्या बड़े टीके? साइड इफेक्ट्स हैं। कौन से टीके? पता नहीं कोई मैं पढ़ रही थी कि ऐसे कोई है देयर इज दिस इंजेक्शन दैट is really dangerous apparently it has a lot of side effects but a lot of actors हॉलीवुड और हाँ। लगाते हैं वो बट वही बात है कि सडन कोई भी चीज़ होती है ना
तो वो beat on मतलब your like face, beat on your body, it affects. ऐसी जो फास्ट चीज होती है कुछ ना कुछ तो कुछ ना गड़बड़ कुछ, फिर बिल्कुल, बॉडी पे बिल्कुल। होती है, आपको Long खुद नहीं term, पता long term। क्या पता किडनीज पे इफेक्ट करे, क्या एकदम कुछ भी हो सकता है। हाँ वो आपको उस वक्त तो फायदा दे जाएगी लेकिन बाद में फिर लग बता जाएगा। ओके तो भाई बता दिया ठीक है। हाँ दुर्रे पेशा जब पता नहीं कितने कोई 25 30 35 साल बाद हाँ। जब अम्मी का कैरेक्टर अगर करती तो किसको अपना बेटा बनाती? हाय हाय, नहीं मैं अम्मियों के कैरेक्टर तक नहीं जाने वाली। बस शादी वादी करके तुम शोबिस नहीं, छोड़ नहीं, जाओगी या क्या शादी तो करोगी? एक तो नहीं, शादी हो ना हो उससे कोई but ताल्लुक नहीं है, हाँ। हाँ बट आई डोंट नो, आई वांट एक्ट टिल आई कैन एक्ट। तो फिर Till तो forever। अम्मी बनना पड़ेगा तो क्या करूंगी क्या पता अम्मी तो मैं अभी भी बन गई हूँ। Main अपने हर role ड्रामे क्या में। पता अम्मी का ही हो? अम्मी तो मैं अभी भी बन गई हूँ, जो उस वक्त मिल जाए। जो उस वक्त का हीरो होगा बट जो नहीं, क्या मैंने बर्थडेज में आई वाज अ मदर। यस 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 बर्थडेज में आई प्ले यंग टू ओल्ड रोल्स भी होते हैं। यंग टू ओल्ड रोल्स भी होते हैं, वो मुझे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। बट हाँ आई थिंक वो वाली जब बुढ़ापे वाला टाइम आएगा तब हाँ। या तो मैं प्रोडक्शन हाउस होगा मेरा, हाँ या तो मैं कोई फिल्म डायरेक्ट कर रही होंगी, या तो मेरा कोई अपना बिजनेस होगा। लेकिन तुम देखो अतीका ओडो, ज़ेबा बख्तियार, इन सब ने भी तो बड़ा अपना बट एक वो रखा बड़ा है उनका ऑरा। है भाई, बड़ा की आई personality थिंक उनकी। आई कांट बी अराउंड फॉर सो लॉन्ग हाँ। एंड दैट सॉर्ट। मैं हाँ। बहुत कम वैसे भी काम करती हूँ, तो आई थिंक मैं प्रोडक्शन हाउस में लोगों को कैमरे के पीछे तुम चली जाओगी हैं? मैं कैमरे के तुमने ये सोचा हुआ है। ओके हाँ तो ये नाइस पिक्चर बट है ना ये देखो ओह ये क्या है? पर्पल है। ये अगर तुम पुराने जमाने की हीरोइन होती ना, वो जो तुम बाल वाल है swear, हाँ। वो बने हुए ना पुराने ओ हसीना वो वाले वो बाल, पुराने you know? वो तो हाँ तो तुम उस वक्त तुम्हारे पास चॉइस होती तो तुम अपने हीरो किसको चुनती? कब? जब तुम पुराने जमाने की जो हीरोइन होती तो अपने साथ किसको हीरो चुनती? कोई भी सिलेक्ट कर सकती हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया कहीं से भी। ओह हाँ बट तुम्हारे अब्बू अम्मी का फेवरेट कौन हीरो था जो तुम्हें भी अच्छा लगता? my अम्मी and my खाला still likes फैसल कुरैशी a lot. नहीं लेकिन मैं तो और पुराने जमाने की बात करूँ ना जरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और Oh, my मोहम्मद अली, वहीद मुराद and टाइप। my परनानी बड़ी अम्मी used to हाँ। love अमिताभ बच्चन इतना हाँ। ज़्यादा कि मेरी अम्मी बताती हैं कि even when she got old, हाँ। like she passed away some years ago, तो नानी? बड़ी अम्मी used to अच्छा। बड़ी अम्मी बड़ी अम्मी my nanny's mom बड़ी अच्छा, अम्मी अच्छा, अच्छा, okay, तो परनानी। बड़ी अम्मी passed away about 4.5 years ago. अच्छा तो बड़ी अम्मी यूज टू लव अमिताभ बच्चन, और वो जब उनकी एज बढ़ गई और वो भूल गई हाँ। सब कुछ, तब भी वो अमिताभ बच्चन की कोई बात कर देती तो फिर से अभी कोई फिल्म आई है उनकी और समथिंग लाइक दिस, सो आई थिंक शी वुड हैव लव्ड सीइंग मी विद अमिताभ बच्चन इन दैट और वाओ वाओ जबरदस्त। हाँ टीचर अच्छा अगर अल्लाह ये बहुत क्रिटिकल सवाल है। मैंने देखा है तुम्हारी लैंग्वेजेस पे तुम्हें उबूर हासिल है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो, तुम दोनों अच्छे कैरी कर लेती हो लैंग्वेज। खैर इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें क्योंकि उबूर हासिल है। अगर तुम इंग्लिश की टीचर होती तो तुम किसकी अंग्रेजी ठीक करती? हाय हाय किसी पॉलिटिशियन की भी अपनी कर करती सकती हो। अपनी करती मेरी अपनी इतनी ग्रामर अपनी सही है तुम्हारी, मेरी अच्छी अपनी है, इतनी ग्रामर काम चल मिस्टेक्स जाए। हो जाती किसी हैं। पॉलिटिशियन की भी कर सकती हो चाहो तो, किसी क्रिकेटर की भी कर सकती हो, पॉलिटिशियन की भी कर सकती हो। मैं उर्दू ठीक करती सबकी, क्योंकि मेरी भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है उर्दू पे हमें सबसे ज़्यादा अबूर हासिल होना हाँ। चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भी ये था कि मैं अभी भी है कि मैं कोई भी बात कर रही होंगी तो अंग्रेजी निकल आएगी बीच हाँ, में, क्योंकि हम इंग्लिश सब। मीडियम स्कूल्स हाँ। में पढ़े हुए हैं। सो आई फील लाइक हमें अपनी लैंग्वेज, अपनी ज़ुबान को हमेशा प्रमोट करना हाँ। चाहिए। तो मैं उर्दू बहुत प्रमोट करती, खुद भी सीखती और 10 बच्चे भी अपने आस नहीं लेकिन मतलब वो अक्सर मैंने देखा जो खास तौर पे पंजाब से एक्टिंग करने आते हैं लोग, उनके लहजे में हल्का सा पंजाबी टच होता है, तुम्हारा नहीं है। क्योंकि आई एम नॉट अ टिपिकल पंजाबी फैमिली। मैं अच्छा। मेरी घर में उर्दू ही बोली जाती है। अच्छा। मेरी अम्मी भी उर्दू स्पीकिंग है, मेरे अब्बू भी उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा। वो पंजाबी बोलते हैं, हाँ यू नो बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, अच्छा। बट उन्होंने हमसे कभी नहीं बोली। अच्छा। तो आई थिंक इस वजह से। और फिर हम जिन स्कूल्स में गए, हाँ मैं लाहौर के सबसे बड़े स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, और वहाँ एक बड़ा जो कि गलत चीज़ है जो मुझे अब लगता है, वहाँ अंग्रेज़ी उर्दू बोलने पे फ़ाइन होता था। और अंग्रेज़ी को बहुत एक अंग्रेज़ी ही पढ़ते थे हम, अंग्रेज़ी बोलते थे, तो वो हमारा लहजा, गुफ्तगू करने का अंदाज़, वो सब इतना अंग्रेज़ी मीडियम हो गया हाँ।
कि हमें तो जब पता तुम भी नई नहीं नहीं चला। आई तुम्हें स्क्रिप्ट सब उर्दू में होते थे? मुझसे ना नई नई जब मैं आई थी तो उर्दू हाँ। पढ़ी जाती थी, बट वो इतना जो फ्लो में उर्दू होती थी ना, हाँ। तो मेरे साथ को एक्टर्स हों, मेरे डायरेक्टर्स हों, उन्होंने मेरी उर्दू बहुत ठीक कराई है। हाँ। मेरी तो आ ऊ ई अभी भी वैसे जैसे बहुत- मरीना है, मरीना को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। मरीना जी तो वो सोचती भी मैं उनसे अंग्रेजी पूछती में। थी, वो कहती थी किससे पूछ रही हो तुम, बट उन्होंने मेरी बड़ी हाँ। हेल्प की। बट यही बात है, यही हमारा मीडियम है, हमारा जो मीडियम ऑफ स्कूल्स हैं आजकल, बड़े स्कूल्स हैं, वो हमें सोचना भी अंग्रेजी में सिखाते हैं। तो जब हम गुफ्तगू करते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई कहानी नरेट करते हैं, तो हम वो अंग्रेजी में ही करते हैं। तो आई रियली वांट कि हमारे सारे स्कूल, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, वो उर्दू एज अ लैंग्वेज, इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करें, बच्चों को बताएं कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है हाँ, उर्दू बोलना। हाँ। और अगर आप उर्दू बोल रहे हैं और हाँ। देखिए कोई भी जुबान पे अबूर हासिल होना इज़ अ गुड थिंग। Yes. अंग्रेजी आप बाहर जाएं अच्छी बात है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर हाँ। सकते हैं, बट ये करना कि नहीं आपको अंग्रेजी ही आनी चाहिए हाँ। सिर्फ, ये आई थिंक ये ऑफ है ये हाँ, बात। ये सही नहीं है। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, शेफ होती हैं अगर तो हाँ। किसको खाने बना बना के भेजती? ओहो, अब खुद ही खाती मैं बना बना के, इतना अच्छा खाना मुझे बनाना आता, तो मैं तो खुद रोज खुद अच्छा नहीं बनाना आता? आता है, इतना हाँ। आता है कि वो गुजारा हो गुजारा। सके, बट अच्छा वो होता है ना अम्मी हाथों वाला। में, हाँ, हाथों में जादू टाइप सीन वो नहीं है, हाँ, वो सीन नहीं है। बिल्कुल सीन नहीं मतलब है। कभी भी कुछ ऐसा बना के खिलाया हो, घर वालों ने तारीफ की हो कि वाओ। मैं आलू अंडे इतने अच्छे बनाती हूँ, लेकिन मेरे सिर्फ अब्बू को वो पसंद है। आलू तो मैं अंडे। बाबा के लिए हर रमजान बनाती हूँ, इस्तीफानी आलू अंडे का सालन? आलू अंडे, हाँ। या वो खाली घुटाला अंडे? नो नो, घुटाला? दैट आलू अंडे का सालन। सालन, आलू अंडे, yes. like that mixture with Exactly, आलू and हाँ। अंडे and पराठा of ओए with होए। हरी मिर्चें, with धनिया। हाँ। I think वो is my speciality. अच्छा, वो- Anything with अंडाज I can make अंडाज। अंडे के शौकीन? अंडेज, अंडे yeah. की शौकीन। ये चलो भाई, अब्बू को ही खिलाती है तो। हाँ, ये देखो तेरे हीरो बनाए हैं। हीरो अगर होते भाई आज का हीरो होती आहा। दुर्रे फिशा, तो अपने ऑपोजिट हीरोइन किसको लेती? ओहो, मैं सज्जल को ली। सज्जल। सज्जल, आज तुम्हें बहुत हिचके आ रही है। सज्जल को, हाँ, नहीं सज्जल मुझे प्यारी भी बहुत लगती हाँ। है, मेरी दोस्त भी अच्छी है, और वैसे हाँ। आई रियली लाइक हर। और तुमने सज्जल के साथ अभी तक काम तो नहीं किया? नहीं, नहीं, नहीं। तो तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई उससे? वैसे हम मिलते मिलाते। मिलाते हो जाती है, बट हाँ। यू नो आप एज अ फैन भी अगर किसी के हों, जैसे मुझे सज्जल का काम बहुत अच्छा लगता है, तो आप फैन भी किसी के हों तो आपको होता है कि यार व्हाट अ ग्रेट प्रेजेंस, हाँ, हाँ। यू नो ऑल ऑफ देम आर सो गुड एट व्हाट दे डू। हाँ, तो आई बिल्कुल। थिंक इट वुड बी सज्जल। आहा, ओके, हाँ। ओह, अगर आप शायर होती, शायर, ये ओह। फिर सज्जल का नाम लेगी? क्या शायरी किसके अगर लिए? शायर होती तो किसके हुस्न पे शायरी लिखती? मैं कभी शायर नहीं बन सकती। क्यों? मैं इमेजिनेशन में भी नहीं जा सकती। शेर समझ भी नहीं आते? शेर तो छोड़ें आप, मैंने कभी कोई अंताक्षरी हो रही हो या कोई गाने का हो रहा हो, कोई जैमिंग हो रही हो, मैं गाने नहीं गा सकती, क्योंकि मैं जो लिरिक्स होते हैं ना उनको हाँ। ऐसे ऊपर नीचे इधर उधर डालती हूँ कि वो लिरिक्स माय फ्रेंड्स मेक फन ऑफ मी, बिकॉज जब हम गा रहे होते हैं हाँ। सारे मिलके, या कोई ढोलकी हो या कुछ हो, हाँ। मैं कहीं के लिरिक्स कहीं मिलाती हूँ, और मैं ऐसी उर्दू उसमें से निकालती हूँ, ऐसे लफ्ज निकालती हूँ हाँ। कि आई एम द जोक ऑफ द पार्टी देन। अच्छा। सो आई थिंक मैं कभी नहीं हो सकती, ये इवन वाली- इन माय वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन आई कैन नेवर बी अ तो शायर। तुम्हें अगर फिल्म करनी पड़ी, लिप सिंक करनी पड़ी तो कर लोगी? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी तक मैं इतना टैलेंट है कि मैं कोई शायरी टाइप फिल्म कर सकूंगी। लिप सिंक ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। फिल्म करोगी वैसे? कभी अच्छी ऑफर आएगी फिल्म की तो तुम्हारा है? आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फिल्म हाँ, एक्टर, हाँ, ऑलवेज। हाँ। बट वही बात है ना, हमारे मुल्क में ऐसी बहुत कम फिल्म्स बनती हैं जिसका आपको ओ आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। हाँ, हाँ। तो जब वैसी कोई फिल्म लाइक कमर्शियल मूवी जिसमें खाली डांस वांस, वो वाली तुम नहीं, मसाला वाली आई वुड लव अ कमर्शियल मूवी, हाँ। बट कमर्शियल मूवी का भी एक दायरा होता है, हाँ। बिकॉज आप बना तो एक पाकिस्तानी मूवी रहे Yes, ना, yes. तो आई थिंक जब वो बनेगी और बनती हैं, जब वो बनेगी और कोई अच्छी आएगी तो व्हाई नॉट इंशाल्लाह। हाँ, जबरदस्त भाई। इसका मतलब हम दुर्रे फिशा को अनकरीब फिल्म में भी देख सकेंगे। अरे खत्म खत्म ये। अभी तक आज खत्म। बस इतने सारे जवाब दे दिए दुर्रे फिशा ने। क्या बना रही है सामिया, बताएं तो जरा दुर्रे फिशा को। बस आज बना रहे हैं टर्किश पिज़्ज़ा, और अवन पे रखा हुआ है बिल्कुल, जब इसकी चीज़ और रॉकेट लीव्स मैंने डाल के उसको हल्का सा ग्रीस किया है ताकि हाँ। इसका जो अरोमा है वो बहुत अच्छा है। चले हम किचन में चले, बिल्कुल, बिल्कुल। करीब से Smells तुम्हें nice खाना also. दिखाते हैं, है ना? आ जाओ।
तो चले आ जा। और आज जो है वो हम लोग ऑरेंज मूस बना रहे हैं, तो ये अभी क्योंकि आप लोग बातें इतनी प्यारी कर रहे थे तो इसलिए मैंने इसको बीटर को ऑन नहीं किया ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना चलो हो। तुम हमें रेसिपी बता सकते हो ठीक है। बीटर ऑन करने के बजाय सही है। हमें तुम रेसिपी बता सकते हो कि वो जो सही। तुम ऑरेंज का कह रही थी मसाला और अच्छा तुम होता है वो वाला मसाला वाला, मैं बोल नहीं सकती उसका नाम, लेकिन वो तुम पैकेट के मसाले। पैकेट वाला जो जूस होता है। नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल हाँ। भी नहीं। तो अब आप इसको डिफरेंट डेजर्ट्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा। तो क्योंकि अक्सर इतना ज़्यादा उसमें चीनी होती है हाँ। तो लोग समझते हैं कि शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन कोई 4-5 टेबल स्पून चीनी आपने अंदर रख ली। हाँ। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन आप उसके फ्रूट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी ऑरेंज का लिया, लेमन है, पाइनएप्पल है, बेरीज है, अक्सर ऑफ सीजन नहीं मिलता। तो ये क्या तुम मुझे सिंपल बता। ये क्रीम है, उसको हाँ। मैंने विप किया है उसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी विपिंग क्रीम के अंदर जो है वो शुगर होती है। अच्छा। तो आपने उसमें ऐड नहीं करना विप क्रीम के अंदर, बस आपने कोई भी फ्लेवर लेना है। ऑरेंज मैंने लिया, आप उसको डाल के बीट करेंगे इतना कि वो इतना फ्लफी हो जाए कि उसकी जो ऑरेंज पाउडर लिया तुमने। ऑरेंज पाउडर जो है। ऑरेंज पाउडर वाले, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, जो ड्रिंक्स होती है Drinks जिसको होती है। पानी में घोलें और वो बन अब जाता है। अक्सर अफ्तार में मिलता है। हाँ, सबको पता है। सबको तो आप उसके अंदर तुमने क्रीम में उसको बीट बीट किया किया है है। तो वो एक फ्लफी सा वो बन फ्लफी गया। सा हो गया है। ये अच्छा। अभी बीट रखा है क्योंकि आप लोग बातें कर रहे थे मैं तो तो मैंने हम end में दिखा देंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद आप उसके अंदर जो है वो हल्का सा लेमन जूस, ताकि वो और पॉप अप हो जाए उसका फ्लेवर। फिर इस तरह आप कोई भी पाइपिंग बैग लें, और मैंने इसमें 3.8 नोजल लगाई है जिसमें फ्लावर रोजेट्स बनते हैं। अच्छा। और आप इसको इस तरह किसी ग्लास में रख लें ताकि ये गिरे नहीं, इसी में रहेगा। फिर आप उसको पाइपिंग करके, आपके घर में कोई खूबसूरत से कोई भी ग्लास हो तो आप उसके अंदर पूरा फिलिंग करेंगे। बड़े हैं इसमें, छोटे भी रह सकते हैं। और फिर आप उसके अंदर मामलेट, जो किसी भी कंपनी का जैम, हाँ। जैम, मामलेट स्पेशली, वो आप उस पर ड्रेसिंग करेंगे और चॉकलेट को क्रश करके डालेंगे। इट्स अ रियली तो ये इजी। बस चमचे से इसी तरह खाएंगे? एग्जैक्टली, ठंडा करके खाएं। ये तो खट्टा खट्टा सा नहीं होगा? नहीं, बहुत मजे का लगता है, रिफ्रेशिंग होता है। अच्छा, आप ये खाएंगे बड़ा तो different डिफरेंट है। और मतलब आप जब क्रीम, वो पाउडर और उसके बाद मामलेट मामलेट और लेमन जूस और चॉकलेट। चॉकलेट को ऐसे हम कद्दूकस कर चॉकलेट की लेंगे। शौकीन हो? नहीं, मुझे नॉन चॉकलेटी डिजर्ट ज्यादा अच्छा अच्छा। लगता है। मतलब मुझे वाइट डिजर्ट्स और लाइक वाइट like चॉकलेट। नहीं, आई एम मोर ऑफ मतलब वेस्टर्न मीठा अच्छा। टार्ट्स और मिल्क केक्स। हो गया, मेरा पिज्जा भी हो गया। निकाल अच्छा, तो तुम्हें जब वो कहते हैं ना पॉकेट मनी मिलती थी और जब तुम छोटी थी तो तुम उस पॉकेट मनी को कैसे यूटिलाइज करती थी? अच्छा, हमारा कभी ना पॉकेट मनी वाला रिवाज नहीं था। नहीं, वाकई? अब आई थिंक बच्चों का है, बट हमारा होता था जो चाहिए होता था हम अब ला देते थे। अच्छा, स्नैक्स ला दिए तो वो पैसे नहीं मिलते थे स्कूल के लिए? स्कूल के लिए तो वो आई थिंक 20 या 25-50 रुपए मिलते थे, और उसका एक्सपोसा भी आ जाता था, कोक भी आ जाती थी, टॉप अप भी आ जाते थे। हाँ। इतनी चीजें आ जाती थी जो अब डाउट आती होंगी। और वैसे नॉर्मली नहीं मिलते थे, लाइक स्कूल के लिए होता था हाँ, खाली? no, ईद वीद पे ईदी कैसे खर्च करती थी? ईदी मोस्टली हम अम्मा को भी यही कहते हैं कि आधी हमारे तक आती थी, आधी अम्मा के पास जाती थी। हाँ। क्योंकि वो यही कहा जाता था कि भाई बैंक वो तो हम। इतनी आ गई, वो हाँ, इतनी आ गई, यू नो। हाँ। तो बट मोस्टली वही खाने पीने में ऑर्डर करा लिया हाँ। कुछ। कपड़े, जूते, ज्वेलरी का इतना कभी शौक नहीं था, यू नो, क्योंकि मे बी इस पूरी हो जाती थी तो इसलिए नहीं रहा। हाँ। बट या तो ये वाली कहानी चलती थी। हाँ भाई, पिज्जा भी आ गया। रॉकेट पिज्जा भी अच्छा, ये design। पिज्जा, इसका डो तुमने मोटा बनाया है, कुछ खास है क्या? इसमें चीज फिल की है मैंने, इसके बाउंड्रीज के अंदर चीज फिल की है। अच्छा। और फिर आप उसके अंदर फिर मैंने लेयरिंग खूब चीज़ी है, क्योंकि जो टर्किश पिज़्ज़ा होता है फुल ऑफ चीज़, क्योंकि दुनिया का हम पाकिस्तान के अंदर मीट यूज़ करते हैं, बाकी पूरी दुनिया में नॉर्मल चीज़ के साथ ये रॉकेट लीव्स का पिज़्ज़ा बनता है। ये बहुत सारे मशरूम्स के साथ बनेगा, बहुत चीज़ें, लेकिन हम क्योंकि मीट लवर्स हैं तो जब तक हमारे पास इसमें कोई तिक्का फ्लेवर ना हो, तो अफगानी फ्लेवर ना हो, तो वो पिज़्ज़ा नहीं लगता एक्चुअली। नो, बाहर तो अभी मैं लंदन थी और मैंने खाया एक रॉकेट लीफ और साथ पेस्टो के साथ हाँ, पेस्टो के बना हुआ साथ। था। It was divine। और वो पतला था? मतलब पिज्जा is supposed to be पतला, I feel। हाँ। उसका मुझे क्रस्ट तो वो पसंद- पतला। टर्किश वाले मोटे Turkish होते हैं, वाले, लेकिन I पूरी think। दुनिया हाँ। में पिज्जा पतले। पतला ही I think था। ये बिल्कुल deep पतली dish रोटी की पिज्जा है तरह। ना? ये डीप डिश है। डीप डिश है। डीप डिश तो शिकागो की वो है ना पहचान, या, डीप डिश बिल्कुल। पिज्जा। और लेकिन वो भी बहुत मजे के होते हैं डीप डिश पिज्जा। जिस चीज में चीज हो, मैदा हो, वो चीज कैसे मजे की मजे की नहीं। तुम लवर हो, चीज लवर? आई एम अ बिग चीज लवर, Oh. बट यस इट्स चीज
लॉट ऑफ डेयरी इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। Yes, आप yes. जितनी कम डेयरी लें उतना बेहतर है। हाँ। क्योंकि डेयरी भी आपको पिंपल्स और वो पिगमेंटेशन करती है। मुझे जब तुम्हारी पिक्चर्स वगैरह देखती हूँ इंस्टा पे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक हाँ, है। आई लव ट्रैवलिंग, हाँ? आई लव ट्रैवलिंग, लेकिन बिकॉज ऑफ वर्क मोस्ट ऑफ द डेज जो आप ट्रैवल करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है, कुछ हाँ। होता है, आई तो अकेले निकलती हो ट्रैवलिंग पे या किसी को साथ लेके निकलती हो, दोस्त वोस्त को? नहीं, मोस्टली जैसे अभी मैं लंदन गई थी तो मेरी फैमिली लंदन थी, मेरे आज दोस्त लंदन थे तो मैं उनके अच्छा। पास चली गई, फैमिली के पास चली गई। बट कहीं और जाना होता है तो इट्स ऑलवेज विद फैमिली। हाँ। फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट। आई एम नॉट अ सोलो ट्रैवलर। आई लाइक क्योंकि कभी कभार किसी को होता है ना बैकपैक बनाया भी और no, निकल गए एडवेंचर। भाई मैं अकेली कहीं नहीं जा सकती। हाँ। आई नीड माई फैमिली और आई नीड माई मैनेजर विद मी। अच्छा। एनीवेयर आई नीड समबडी विद मी टू गो, समबडी आई नो। अच्छा, अकेली नहीं जा सकती। वाह वाह वाह। तो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दुर्रेफिशा हमारे साथ होंगी और मैं बोल रही हूँ और सर आ रहा है इसका और पिज्जा कट रहा है पिज्जा कट हो रहा है और वो खो गई है, ब्रेक के बाद काट लेना। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए अपनी दुर्रेफिशा को। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, दुर्रेफिशा हमारे साथ हैं और इस दफ़ा मुझे दुर्रेफिशा की बिल्कुल अलग बातें पता चली ना। जब भी मैंने इंटरव्यू किया है बहुत डिफरेंट हमेशा बातें पता चलती रही हैं और शुक्र है कि तुम बोलने वाली भी हो, नहीं तो मेरे शो पे ज़्यादातर 2 गेस्ट होते तो हम आराम से। और देखिए अब आखिरी सेगमेंट भी आता, पता भी नहीं चला है ना? पता भी नहीं चला। अब मुझे दुर्रेफिशा से उल्टी बोल गई, दुर्रेफिशा से पूछना है, तुम्हें दुर्रे कहते हैं ना प्यार से, कि फर्स्ट पहली चीज़ इंसान को हमेशा याद रहती है। तो मैं तुमसे पूछूंगी पहली बार जब हील्स पहनने की इजाज़त मिली, क्योंकि छोटे होते हैं आप तो आपको हील्स पहनने की इजाज़त भी नहीं होती। अच्छा। तुम टॉल हो वैसे माशाल्लाह। मुझे बचपन से ना हील्स और ये सब पहनने का शौक Attract नहीं नहीं था। करती। अब है और अभी भी मैं कलेक्ट करने का ज़्यादा शौक है, पहनने का। मैं जब अभी भी भी तुमने सोचती फ्लैट पहनी हुई है? मैं जब भी सोचती हूँ, मैं निकलती हूँ, मैं पहन के आती हूँ, फिर मुझे होता है यार चलना पड़ेगा, इतना रहने दो। सो वो मैं बड़ी लेजी हूँ। हाँ। बट आई थिंक मेरी ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में ए लेवल्स में यूनिवर्सिटी में हुई हूँ। उससे पहले तुम्हारा शौक ना, नहीं ना। था लाइक ईद पे हील पहननी है? ना माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू ब्रिंग अ खुस्सा और हमारी पिक्चर्स हैं, मामा ने सर्दियों में हाईनेक, इतने खूबसूरत कपड़ों के साथ वाइट हाईनेक, हाँ। वाइट स्नीकर्स बनाए हुए हैं, हमें ताकि ठंड ना लग जाए, वो ना हो जाए। हाँ। सो माय मदर वाज ऑलवेज पूरे वो फेरी वाले कपड़े, फ्रिल वाले और अंदर हाईनेक और वो वाइट स्नीकर्स। सो आई थिंक वही तो इसलिए तुम्हें कभी शौक भी नहीं हुआ? नहीं, अब है। अब मुझे हील्स खरीदने का, कलेक्ट करने का शौक है। हाँ। बट वही बात है, बिकॉज मैं लंबी हूँ तो मैं इतना ज़्यादा नहीं पहनती, अवॉइड करती। हाँ। अच्छा, पहली बार जब लिपस्टिक लगाने की इजाजत मिली? लिपस्टिक तो माय खाला हाँ। एंड माय मदर, इतनी नहीं, बट माय खाला वाज दैट स्ट्रिक्ट one and I was very close, still I'm very close to my khala, so my khala used to always be like ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाल नहीं कटाने, ये नहीं करना, लिपस्टिक। So I remember A levels में मेरा फेयरवेल था and that was the first time मैंने एक लाल लिपस्टिक लगाई थी। हाँ। और वो मैंने डैब की थी और मैंने साड़ी पहनी थी पहली हाँ। दफ़ा। तो आई थिंक A levels के सेकेंड ईयर में was the first time। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी मुझे बड़ी कम, इजाज़त नहीं बट कभी खरीद के नहीं मामा ने दी है। अच्छा। अब मामा की कुछ यूज़ कर ली, हाँ। लिप ग्लॉस लगा ली। लेकिन ए लेवल्स के A levels सेकेंड ईयर के was my farewell was पहली दफा। पहली हाँ। दफ़ा। अच्छा, पहली बार जब आईब्रोज बनाई ना, मतलब वो भी तो वो भी permission A levels की। I'll tell you, most of my major beautification sort of things happened in my A levels farewell time। अच्छा। I remember मैं एक आईब्रोज बना के भाग गई थी क्योंकि मुझे इतनी दर्द हो रही थी। मैं एक piercing करा के भी भाग गई हुई हूँ। और फिर पूरी लाहौर में बहुत मशहूर है मून मार्केट, और फिर पूरी मार्केट में मुझे ढूंढा गया था कि मैं भाग गई थी डर के। और आज तक मुझे इसमें बड़ी मुश्किल होती है, बट नहीं, मैं एक आईब्रोज मैंने कहा भाई मामा मैंने नहीं करना। हाँ। और तो but फिर क्या वो तुम्हारे time ज्यादा था। थे तुम? मेरे ज्यादा नहीं थे, बट मुझे था कि यार ये हो Shape every- में। सब बनाते हैं, हाँ। क्या है।
और वो दिन है और आज का दिन है। अब मेरे 6-6 महीने 4-4 महीने बाद कोई मेकअप आर्टिस्ट ही बना रहा होता है कि देखें ये बन गए, मैं कभी जाके आईब्रोज नहीं बनवाई। नहीं बनवाती, दर्द की वजह से ही। जनरली भी मैं हाँ। बड़ी सुस्त हूँ इन मामलों में, मुझे नहीं शौक आईब्रोज पॉइंटेड हो ये हो, सो नहीं है। अच्छा, जिंदगी में पहली दफा जब अपनी मर्जी का हेयर कट करवाया, वरना अक्सर बचपन में तो अम्माएं बॉय कट और इस तरह की बाल कटवा दिया करते थे नहीं ना? नहीं, मेरे ना बड़े लंबे बाल थे क्योंकि अच्छा। मेरी अम्मी और मेरी खाला को मेरे लंबे बाल करने में, पहला बच्चा हूँ ना नानकों हाँ। का, सो बहुत सी चीजें मेरे ऊपर हुई हुई हैं। अच्छा। तो बहुत उन्होंने मालिश और ये सब करके इतने मेरे लंबे घने बाल, और यूनिवर्सिटी में मैंने कटा दिए, और मेरी खाला ओहो हो नाराज। कितने कटाए थे? मैंने ये यहाँ से ये हुए थे बाल, और फिर ग्रो मेरे बड़ी जल्दी हो गए हाँ। थे। बट आई थिंक मेरे सबसे जो बुरा हेयर कट का टाइम आया ना वो इन कुछ महीनों में आया है, क्योंकि मेरे बाल जल गए थे और मुझे फिर बार बार कटवाने पड़े। ओहो। बट पहला वाज ए लेवल्स वाज माय एवरी सारी चीजें ए लेवल्स में ही हुई हैं। अच्छा, पहली दफा जब घर से दूर रहना पड़ा। वाह, यही अभी एनी टाइम 2-3 साल पहले कोविड कोविड शूटिंग भड़ास, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम अब प्रॉपर्ली जब घर से बाहर ही, वरना तो ऑन एंड ऑफ हाँ। होता था, बट दैट वाज द लॉन्गेस्ट। बट हाँ, मुझे क्योंकि इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, और मतलब एक बड़ा मीडियम सी फीलिंग थी। काम का तुम्हें पैशन था ना? काम का बहुत शौक था, हाँ। एक्टर बनने का बहुत शौक था, बट अब नहीं मुझसे रहा जाता घर से दूर। हाँ। अब मुझे होता है काम करो और भागो 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 हाँ, भागो। हाँ। तो अब अगर तुम्हें लगे कि स्क्रिप्ट और पूरा डायरेक्टर वगैरह सारा प्रोडक्शन हाउस 19-20 कराची वाला बेहतर है और लाहौर वाला 19-20 कम है, तो तुम सिलेक्ट क्या करोगी, लाहौर या कराची? विद माय वर्क हाँ। इट्स लाइक नथिंग कम्स आगे। हाँ। तो अगर कोई स्क्रिप्ट मुझे पसंद आई है तो उसके लिए मुझे सकर्दू भी जाना है क्योंकि जा रही हूँ अभी मैं, वो मैं चली जाऊंगी। हाँ। सो इट्स मेरे लिए स्क्रिप्ट से बड़ा कोई चीज़ नहीं है कि मेरा कैरेक्टर, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट। हाँ। You can have a good script and a director who can't execute it well, and you can have a great director but a script. तो वो combination बड़ी important है। मैटर करती है आपके लिए। अच्छा, पहली बार जब दिल टूटा, कभी कभार ऐसा भी होता है ना, किसी हीरो की शादी हो गया, लड़कियां टीनेज में I करती हैं। remember I had a big crush on Atif Aslam. ओए, Big crush. Oh my God. Like it was so big that I used to just listen to him. I used to just talk about him. और मेरी बहन अभी भी मुझे बताती है, आपने vocalize नहीं किया कभी। हाँ। But I remember meeting him. हाँ. The first time I met him was 2 days after his wedding. ओह, And I just kept crying. And how old was I? I don't remember. But छोटी थी मैं, मतलब हाँ. O levels में होंगी. हाँ. But yes, Atif Aslam was like the first heartbreak, biggest crush and all of that. Yeah. वाओ। और कोई लाइक वो तो एज रॉक स्टार सिंगर था, कोई और हीरो ऐसा था जो नहीं, I've never been obsessed with actors. No. हाँ, ओके। अच्छा, पहली बार जब अपने पैसों से अपना फोन खरीदा? Ooh. It happened like 2 years ago हाँ। when I bought a new that phone जो हम सब use करते हैं। हाँ। हाँ। पहले अम्मा अब्बा के पैसों से कुछ खरीदा फोन वोन? हाँ, नहीं वो तो सारी जिंदगी उन्होंने खरीद हाँ, के दिया। हाँ। बट हाँ, अभी जब वो किया महंगा वाला तो उसकी भी बड़ी कदर होती है कि मैं फ़ोन गिराती बहुत हूँ ना, अच्छा, तो उसका भी कुछ नहीं हुआ, वो भी गिरता रहता है। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कुछ वो नहीं आदत पड़ा, है, नहीं चेंज हो but वो सकती। आदत है। अच्छा, पहली बार जब खुद सेल्फी ली किसी के साथ, है ना, आप I किसी की think फैन होते my हैं? first selfie that I took with any fan नहीं, फैन नहीं, आप जिसके फैन हैं। was मैं अपने डेंटिस्ट के पास थी, and फवाद खान used to be in the same dentist, so I think अभी भी है मेरे पास वो पिक्चर। हाँ। So I think that was my first fan moment. फवाद खान के या साथ? उससे पहले मैं कभी किसी के पास नहीं Ah. गई। Yeah, हम सफर नया बिल्कुल अच्छा। आया हुआ था, so yeah, that time I still have that set. तो वो दांत वांत सही थे उनके, दिला दिए? नहीं, मेरे डेंट लगे हुए थे। फवाद के दांत I don't know वो क्यों आए हुए थे वहाँ, बट वो थे वहाँ। हाँ। अच्छा। और मुझे याद है रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कहा था कि देखिए फवाद खान अंदर है, आपको पिक्चर चाहिए तो आप वेट कर लें, तो मैंने 20 मिनट वेट किया था। अच्छा, हाँ, it was fun. क्यूट Yeah. क्यूट। अच्छा, पहली बार देखो भाई, हमारे ड्रामों में तो दुल्हन बनना ही पड़ता है। पहली बार जब ड्रामे में दुल्हन बनी? मैं भड़ास में बनी थी पहली बार दुल्हन। अच्छा। और उससे पहले मैं कभी मेकअप और इतना ऐसे नहीं हुआ हाँ। था। और उस टाइम पे माय फादर हैड एन एक्सीडेंट एंड नोबडी टोल्ड मी अबाउट। और मामा को कॉल्स किए जा रही थी, और
कोई मेरा घर से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, और मुझे उन्होंने बताया भी नहीं, किसी ने घर में सबने मना किया था कि वो काम करिए, उसको नहीं बताना, बाबा ने भी। सो वो जो मेरी पहली बार दुल्हन बनने की मेमोरी है ना, मुझे बड़ी वो बुरी दिल को लगती है, लगती है बिकॉज वो। जब मैं सबको कॉल कर रही थी, सिवियर किसी ने- एक्सीडेंट हुआ था क्या? नहीं, वो तो नॉर्मल एक्सीडेंट, हाँ। बट यू नो उनकी लेग में आई थी। हाँ। सो वो मुझे वो याद है पहली दफा कि दुल्हन बनने पे ये हुआ था ये मियां। हुआ था। बट हाँ, वो एक डेढ़ हफ्ते बाद आया था। बट या इट वाज, आई रिमेंबर सनम को मैंने कॉल किया, मैंने कहा सनम ये गोल्डन आई शैडो लग रहा है। मैं नहीं, चीज़ तुरे दुल्हन बन रही हो, ऐसे ही होता हाँ, है। हाँ। And I was like, मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा इसमें मैं क्या बन रही हूँ, हाँ। बट इट केम ऑन एयर, इट वाज सच अ नाइस लुक। वो जो उसके डायरेक्टर थे वो बहुत अच्छा जी, जी। पोर्ट्रे करते थे अपनी हीरोइंस को, बहुत प्यारी शक्ल की आती हाँ, थी वो, है ना? वो अच्छा था। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। नैन मनियार। नैन मनियार, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, पहली बार किसी डायरेक्टर से सेट पे डांट पिटी? वो मुझे तो पड़ती रहती है ओह, मुझे, लेकिन मुझसे प्यार बहुत करते हैं सब। प्यार में डांटते हैं। मरीना जी, हाँ। मरीना जी, अभी ये तो अगर डांट तबापा। पिटती है तो क्यों पिटती है, वजह? किसी भी बात पे पिट सकती है। भूल गई या हंस आई रही एम हो। स्पेशली दैट पर्सन जिसका जो सब रोब जमा लेते हैं ना, बिकॉज मैं आगे से कुछ नहीं कहती। हाँ, तो वो तो डांट कि दुरे ऐसे करो, ये लाइन ऐसे बोलो, बार बार बोलो, दुरे बस हाँ। आ जाओ सेट पे, आज लेट क्यों आई, हाँ। या बस दुरे एक और सीन करके जाओ, नहीं जिम अब के लिए नहीं डायरेक्टर्स भी तो भागना। सारे हाथी चुनती हैं, हाँ, तो ये तो वो वाला होगा सीन ना। तो मैं मुझे नहीं लगता, बिकॉज द हाँ। डायरेक्टर्स आई वर्क विद आई एम वेरी कंफर्टेबल हाँ, विद। हाँ, तो मैं करने देती हूँ, और उन्होंने कभी कोई गलत बात पे भी नहीं हाँ। किया, या तो मेरी कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, मुझे लाइन याद नहीं हाँ। होगी, तो कोई ऐसी कोई मेजर मतलब कभी सीखने को ही मिलता है। कभी मेरी लड़ाई किसी डायरेक्टर लड़ाई वड़ाई। नेवर हाँ, मैं स्टूडेंट की तरह ही रहती हूँ, है ना? एवरी प्रोजेक्ट आई एम अ न्यू पर्सन। हाँ। आई एम लाइक आई एम स्टिल तो लर्निंग। तुमने क्या वो बनाया हुआ है रेशो कि मैंने साल में कितना काम करना है? एक होता है ना, सब अपने लिए एक पैमाना तय करते हैं कि मैंने इतना इतना काम करना अच्छा, है, इतना इतना नहीं। मैं एक डेढ़ प्रोजेक्ट करती हूँ साल में, मतलब एक डेढ़ प्रोजेक्ट हो जाता है, बट एक डेढ़? हाँ, एक साल में हो रहा है, अगला साल में, जैसे अभी जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो पिछले साल हमने आधा शूट किया और आधा हमने इस साल हाँ। शूट किया, तो वो डेढ़ हाँ, हो एक गया। ही हो गया। बट हाँ, मेरा कोई, जैसे इस साल आई एम डूइंग 3 नाउ, हाँ। बिकॉज बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आ गई हाँ। हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट्स एक्चुअली। फोटोशूट्स भी करती हो, मॉडल भी हाँ, करी होती that's हो, the money. है ना? That's the money. You have to do that. तुम्हें मजा आता है कमर्शियल्स करने नहीं, में? कमर्शियल्स आई एंजॉय, फोटोशूट्स आर ओके। आई फील मॉडल्स की बड़ी हिम्मत है भाई, हाँ। एक जोड़े को खूबसूरत दिखाना, उसको लहराना, हाँ। फिर मेकअप डिफरेंट करना, बट आई एंजॉय डूइंग हाँ। ऑल ऑफ इट। सो आगे का तुमने बताया फ्यूचर प्लान्स ये है कि तुम प्रोडक्शन कंपनी, कुछ ऐसा अब्बा की तरह, है ना? हाँ, प्रोडक्शन से ज़्यादा आई फील लाइक कंटेंट कुछ ऐसा मैं बनाना हाँ। चाहूँगी जो कि हम बड़े रिजिलियंट, हम इतना नहीं बनाते, हम रोकते हैं अपने आप को एज प्रोडक्शन हाउसेज या एज टीवी चैनल्स, बिकॉज हम समझते हैं कि वो नहीं चलेंगे, और जो चलते भी नहीं है बाकी बात ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक कॉन्टेंट दैट आई फील आर फ्रॉम आवर हार्ट्स, जो कि हमारी असल कहानी है, जो कि हम नहीं दिखाते क्योंकि मास्टर्स को कुछ और पसंद है। तो आई वुड लाइक टू मेक, तुम इन्वेस्ट करोगी उस पे पैसे? हाँ, आई विल बिकॉज मुझे ये लगता है कि हमारी आज की ऑडियंस इज़ वेरी शार्प, हम उनको ठीक समझ नहीं पा रहे। आप उनको अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छा एग्जीक्यूटेड, आई डजंट मैटर विच एक्टर इज इन इट, विच हाउ द सेट इज, हाउ यू लुकिंग, पीपल जस्ट वांट स्टोरी। बिकॉज नेटफ्लिक्स, अमेजोन के बाद हम सब में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो अब एक बन गया कि यू नो दिस इज द थ्रेशोल्ड। अच्छा, जैसे अभी तुमने कैसी तेरी खुदगर्जी किया था, तो जाहिर है देखो बहुत प्यार मोहब्बत तो मिलती है मासेस से, लेकिन सोशल मीडिया वाले फिर छोड़ते भी नहीं हैं, हाँ। ट्रोल करते हैं, और तुम्हें भी तंग किया। तो तुम घर में बैठ के शायद तुम कहती हो मैं इतना बाहर नहीं निकलती, लेकिन वो मोबाइल तो आपके हाथ में ही होता है, तो तुम उन ट्रोलर्स को कैसे लेती हो, कैसे बेयर करती हो? मैं उस दिन यही बात मेरी बहन ने भी मुझे कही थी, और हाँ। मुझे भी जनरली लगता है कि कोई भी इंसान जो सोशल मीडिया पे आके हेट फैला रहा है या कोई अपसेटिंग बात कर रहा है, वो अंदर से या तो अपने आप से खुश नहीं है, या उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़राब काम किए हुए हैं, या वो अपना गुस्सा कहीं प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आसपास,
कोई नहीं निकाल रहा, तो आई जस्ट सिंपथाइज विद देम। हाँ। मैंने कभी भी किसी ट्रोलर को जवाब जवाब नहीं दिया। कोई मुझे बहुत हेट कमेंट्स आते हैं, मुझ पे बहुत ये वो कहा जाता है, मुझे बहुत लोग कहते हैं वो ये पढ़ो वो, आई डोंट रीड कमेंट्स, नाइदर द गुड नाइदर द बैड, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये बड़ी टेम्परेरी सी दुनिया है। Today you're a hit, everybody would love you. Tomorrow you're just one failure, one thing away, and people will be like, oh, she's a bad actor. Oh, इसका ये आया, इसका वो आया। तो हम इंसान एक जनरली बड़ा जजमेंटल क्रिएचर है। कॉन्शियस हो खुद, कॉन्शियस हो तुम। आई एम अ वेरी नॉर्मल इन टर्म्स कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मुझे मैं कैसी दिख रही हूँ। देखो ना, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, वो जवाब भी देती हैं, डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, बीमार भी हो जाती हैं, पैनिक अटैक्स। खाली एक्ट्रेसेस नहीं, एक्टर्स भी बहुत लोग होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय पीपल, पॉजिटिव लोग, बहुत पॉजिटिव लोग। और मेरे बचपन के जो दोस्त हैं, मेरी फैमिली जो है, स्पेशली माय बचपन का ट्राइब, दे इन दीज पास्ट 3 years उनकी लाइफ भी अफेक्ट हुई है। My sister, my brother, especially I'm very close to my sister, so she tells me it doesn't matter. It just 2 दिन की बात है, अगले दिन सब भूल जाएंगे। So मुझे ये चीज़ें मैटर की ही नहीं कभी, फ्रॉम डे 1। अभी भी कोई भी अगर चीज़ हो जाए मुझे मैटर नहीं करती, बिकॉज मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और जब आपको खुद अंदर पता होता है ना कि आप कैसे इंसान हैं, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज व्हेन यू स्लीप, आर यू हैप्पी विद योरसेल्फ? इफ यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ, लोग क्या कहते हैं वो डजंट मैटर, और किसी को नहीं करना चाहिए। आई फील। अच्छा देखो, तो जाहिर है हर लड़की का एक ख्वाब होता है, और दुरेफिशा का ख्वाब एक एक्ट्रेस बनना था, वो ख्वाब पूरा हो गया। लेकिन जो नॉर्मल ज़िंदगी है, एक आम लड़की है, सबका यही होता है, तुम्हारी अम्मा की जोड़ी तुम्हारे अब्बा से बनी, तुम्हारी नानी की जोड़ी नाना से बनी, तो उस तरह जाहिर है जोड़ी अल्लाह ताला ने कुछ तो बनी हुई है दुरेफिशा की। लेकिन अगर मैं इससे पूछूं, अगर कुछ थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ ऐसी हों और कि ये ना हो, जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में आए इंशाल्लाह तुम्हारा मनपसंद साथी, तो उसमें तुम क्या देखना चाहोगी? आई थिंक मैं खुद बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ। अच्छा, अगर वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल होगा, बिकॉज आई एम अ इंट्रोवर्ट सॉर्ट अ पर्सन। ऑल्सो ऑनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ी ट्रांसपेरेंट इंसान हूँ, मेरे दिल में जो होता है वो मेरे मुंह पे होता है, यू नो। तो आई थिंक वो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है। और these are the 2 qualities, and I think just a good sense of humor. अच्छा, मैं हर चीज़ मजाक में उड़ा देती हूँ, बुरी सिचुएशन हो, जो भी हो, मैं उसको मजाक मस्ती करती हो, और I'm like it too shall pass. तो आई थिंक वो 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और अगर कोई ये सारी क्वालिटीज जो तुम्हें चाहिए ये पाकिस्तान के अंदर से ना आई, पाकिस्तान के बाहर से कहीं रिश्ता आया, कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें लगा वाह, तो तुम क्या मुल्क छोड़ के जा पाओगी? हाँ, उसको बुला लेंगे। वहाँ पे क्या बात है। अब तो आई थिंक men also of this generation are so good. They are understanding women because they are raised by women like you. तो आई थिंक अब तो things have changed. People अब ये नहीं है कि लड़की ने ही जाना है, लड़के ने, तो it doesn't matter. वो अल्लाह मियाँ ने जो चाहा, फिर आप जहाँ आपका रिस्क लिखा होता है आप पहुँच जाते हैं वहाँ। ये तो है। लेकिन मुझे याद है तुमने एक दफ़ा मैंने तुमसे सवाल किया था कि तुम धूम धड़के वाली शादी करोगी या थोड़ी छोटी मोटी इस तरह, मतलब अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ, तो तुमने मुझे कहा था तुम ज़्यादा धूम धड़के वाली नहीं करती। मैं नहीं हूँ धूम धड़का टाइप, मैं बता के करूँगी, मैं पब्लिक ऐलान करूँगी ज़रूर जब भी करूँगी, बट मैं आई विल कीप जस्ट माई पीपल, इंटीमेट पीपल। तो मेरी अम्मी नहीं चाहेंगी, मेरी अम्मी चाहेंगी उनका हर जान पहचान वाला आया। को मैं पहली लड़की, मेरी अम्मी नानी खाला, वो लोग तो जब खुद की शादी होती है ना तो वो ख्वाहिशात सारे अम्मा अब्बा की होती है। हाँ, वो आपकी नहीं होती। सो आई फील लाइक व्हाटएवर दे वांट, जब सब हो, अच्छी जगह हो आपके। तो मुझे वैसे इतना ज़्यादा हर इवेंट्स पे नज़र नहीं आती, लेकिन हिरा की शादी में, हिरा तो मेरी, हिरा से तुम्हारी दोस्ती है कि हिरा के हस्बैंड से? मेरी हिरा मेरी बचपन की दोस्त है। अच्छा। और हिरा का हस्बैंड अब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है फॉर द पास्ट 3-4 years, अरसलान। बट हिरा की शादी तो अपनी घर की शादी थी ना। अच्छा। वो हमने घर की करने की कोशिश की, हमने कहा था कोई वीडियोस नहीं बनाई है वो। और मज़े की बात है, हिरा की मेहंदी से 1 दिन पहले लुलू सर की शूट पे मैं गिर गई और मेरा पाँव पूरा यहाँ से छिल गया। मैं पट्टी के साथ उसकी मेहंदी पे आई। हमने कोई डांस कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ, हिरा ने मुझे खींचा। हिरा कहती है मुझे हमेशा से डांस करते हैं ना वो कर लेते हैं। अब एक टांग से लंगड़ी औरत
आधे घंटे बाद मैं घर पहुंची, मैं देखी मुझे 1000 टैग्स एंड इट वाज अ वायरल थिंग एंड आई वाज लाइक हिरा की शादी बहुत वायरल हुई थी बहुत हो गई, और हालांकि हमने चाहा ऐसा बिल्कुल और हिरा गई थी, मैंने इतनी समझदारी से शादी की कि मैंने बहुत। अपने बजट में रह के की उसने थी। उसने समझदार है, और वो हाँ। दोनों दे वेरी दोनों समझदार है दोनों। बहुत। हाँ आए थे वो दोनों I know, I मेरे know, I पास remember, और हाँ, मजे I मजे saw की some बातें। clips, no. So बस इंशाल्लाह तो हम कुछ हमें थोड़ा सा हिंट दे के जाओ कि हम कब उनसे मिलेंगे, या क्या तुम्हारी अभी पाइपलाइन तो में क्या हम है? भी उनसे नहीं तुम मिले। तुम हर चीज़ बहुत प्लान करके चल रही हो कि मैं ग्रेजुएशन के बाद अब मैं इसमें शोबिज़ में आई हूँ और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद तुम हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में प्लान करके चल रही हो। नहीं, तो ये प्लान किया? प्लान तो नहीं किया, बट मुझे ये लगता है स्पेशली फॉर द पास्ट 1 ईयर आई फील लाइक एक आपकी प्लानिंग होती है, एक अल्लाह मियाँ की प्लानिंग होती है। वट एवर आई हैव प्लान्ड हैज़ नेवर वर्कड आउट। अल्लाह मियाँ हैज़ डन बेटर फॉर मी हमेशा। तो मैं प्लानर बिलीवर नहीं हूँ, मैं समझदारी से कोशिश करती हूँ मैं अपना स्टेप लूँ, बट कभी वो अच्छा फैसला होता है, कभी वो बुरा होता है, बट यस अम्मी अब्बू की सुनने वाली हो या थोड़ा तुम्हारा दिमाग के मेरे अम्मी अब्बू वो वाले टाइप पेरेंट्स नहीं है जो बताते हैं ये करो वो करो। अच्छा, मशवरे लेते हैं। मशवरे टाइप पेरेंट्स नहीं अच्छा, है, वो वो देते नहीं। भी नहीं है। दे अच्छा। लाइक डू व्हाट यू थिंक इज राइट, Oh, बिकॉज़ great. वो टाइम गुजर गया है। वो बड़ी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हुई है मेरी, अच्छा बहुत। आई हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, मतलब लाइक ओ लेवल्स ए लेवल्स तक स्ट्रिक्ट। यूनिवर्सिटी तक फोन रखा जाता था उनके पास। वो वाला टाइप पेरेंटिंग हुई हुई है। दोस्तों के घर जाना अलाउ नहीं, और late रहना nights नहीं, हाँ, पप्पो के never, घर, never, नानी never. दादी। नानी दादी के घर ठीक है, बट हाँ। वो हम खुद नहीं रहते थे बिकॉज हमें अपने घर की आदत थी। बट स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के कहीं नहीं जाना, ये जाना है तो अम्मा छोड़ के आएंगी या Okay. बाबा पिक करेंगे। लेकिन अब तो वो ऐसे तो उनको नहीं फर्क पड़ता मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। हाँ। आई जस्ट स्टे इन टच हाँ। एंड ऑल ऑफ दैट। एक्चुअली मुझे लगता है पेरेंट्स को इसी तरह करना चाहिए कि एक सर्टेन एज तक जब उनको लगता है कि बच्चे जो हैं पनप रहे हैं, अब उनकी परवरिश हो रही है, तब तक वो इसी तरह रखें। बट आई फील सिर्फ हमारी जनरेशन थी 90s की, हमारे मेरी ऊपर बहन थी, पे हाँ। और अब की जनरेशन पे ये नहीं अप्लाई करता। अच्छा, मैं अपने बच्चों को उसी तरह लेके चल ग्रेट ग्रेट जिस तरह मेरी पेरेंटिंग मेरी अम्मा ने की, तो That's very important, I feel. क्योंकि मुझे लगता है यार कुछ भी है, हम कुछ सुधरे हुए बच्चे, हम कुछ दुनिया में हम कुछ कर गए। नो नो आई फील लाइक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक टाइम तक जो आपको चीजें लगती है ना तब कि ये क्या कर रहे हैं वो नहीं, बट व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज थैंक यू, बिकॉज आप बहुत से लोगों से बेहतर हैं फिर। अच्छा देखो, हम अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पेरेंट्स से मेहनत बहुत सीखी कि मेहनत करो बस, फिर आगे अल्लाह की Same, ज़ात है। same, same. तुमने क्या सीखा? अपने बोथ माई अम्मी एंड अबू बोथ आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। माई अम्मी माई अबू, और मैंने हमेशा उनको सिर्फ मेहनत करते हुए देखा है, बी इट फाइनेंशियली बी इट कोई भी। अभी तक वो घर नहीं बैठते, उनको बस होता कोई ना कोई काम कर रहे हो, हाँ। कुछ ना कुछ हो रहा हो। हाँ। सो आई थिंक मेहनत एक मुझे मिली है अपनी। तो तुम कुछ हो मिला ऐसी है। I मेहनती am a काम मेहनती के लिए। person. I am a मेहनती पर्सन। मैं लेजी हो जाती हूँ, लेकिन हाँ। व्हेन इट कम्स टू माय वर्क आई ट्राई गिविंग माय 100%। जबरदस्त, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा तुमसे Thank you, मिलके। lovely. हमेशा ही अच्छा लगता है और इस दफ़ा भी बहुत अच्छा लगा, और इस दफ़ा हमने बहुत अलग अलग बातें की और जल्दी टाइम पास हो। जल्दी टाइम पास हो गया। और वैसे भी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे तुम ग्रो कर रही हो, तुम्हारी पर्सनालिटी में हल्का फुल्का चेंज भी आ रहा है। great, हाँ great. हाँ, क्योंकि मैं होता है ना, मैं पुराने वाले इंटरव्यू सोचती हूँ तो एक आता है। चलिए, सो बेस्ट ऑफ hopefully. लक आपके आगे के। हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करेंगे कि दुरैफिशा जो प्रोजेक्ट चुनती है वो अच्छा होता है इंशाल्लाह। आपको कभी कभार एक्टर्स पे भी बिलीव आ जाता है ना कि ये अच्छा प्रोजेक्ट चुनकर ही काम करती है, तो हम Hopefully, अपना टाइम इंशाल्लाह। इन्वेस्ट उधर ही करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग। यू फॉर हैविंग मी। एक छोटा सा ब्रेक, और अगर आपने मिस कर दिया अपनी दुरैफिशा का इंटरव्यू, तो सुबह 9 से 11:30 आप देख सकेंगे रिपीट टेलीकास्ट में मॉर्निंग शो के टाइम पर। तो एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और इस वक्त इतनी सारी बातें दुरैफिशा ने की स्किन के बारे में, तो मैंने कहा क्यों ना हम जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो यहाँ अवेलेबल हैं, सो उनसे आपको मिलवा दे। डॉक्टर बिल्किस की प्रोडक्ट नेचुरलाइज के साथ वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक्स टू माया अली, ये माया अली का जोड़ा है, और मैंने बहुत दिल से जो है ना पहना है, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत प्यारा है। थैंक यू जी। क्या है नेचुरलाइज की आज
स्पेशल डील क्या है, पहले तो मैं वही पूछ लूँ ना। अच्छा देखिए, नेचुरलाइज माह रमज़ान में हर कोई चाहता है कि ग्लो हो, शाइन आए, और नहीं अफोर्ड कर सकते आप जो है ना पार्लर जाना या रश में नहीं जाना चाहते, तो नेचुरलाइज है ना आपके लिए। हम नेचुरलाइज में आपको पूरा जो फेशियल किट है हमारा, अच्छा लोग मुझे कहते हैं आपका ये इतना कलरफुल क्यों है, तो मैं बताऊं कि हमने नेचर से लिया, नेचर ही इतनी कलरफुल है तो मेरी चीज़ें भी इसीलिए कलरफुल है। हाँ, अच्छा फ्रूट लगता है। है, फ्रूट फेशियल है, जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, इसमें एप्रिकॉट है, इसमें बेरीज है, वो सारी चीज़ें हमारे आपको मिलेंगी फेशियल किट में। आप ये फेशियल किट मंगाकर घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्र की कोई कैद इसलिए नहीं है कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, आपकी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि कसाफतें उसको क्लियर करने में आपकी मदद करता है। तो आप हफ्ते में एक बार फेशियल किट से आराम से फेशियल कर सकते हैं। और हमारे फेशियल किट कौन सी आपकी facial सारे kit? पूरा ये फेशियल अच्छा, ये सारा फेशियल किट जी पूरा फेशियल किट है। अच्छा। आप ये जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एक नया निखार पा सकते हैं घर में आराम से। अच्छा। उसके बाद हम आ जाते हैं डेली रिजीम पर। तो हमारे पास डे के लिए सीरम्स मौजूद है, एक्नी का भी है, एजिंग का भी है, ग्लोइंग का भी है। फिर वही हमारे पास नाइट क्रीम्स मौजूद है, वो भी एजिंग के लिए भी है, और सीरम और है ना फ्रैकल पिगमेंटेशन के लिए भी है, और ग्लोइंग यानी कि ग्लास स्किन के लिए भी मौजूद है। आप ये ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बात कहूँगी बीइंग अ नेचुरोपैथ, कि मेरी चीज़ों में कोई केमिकल और कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है कि वो क्विक फिक्स कर दे। स्लो एंड ग्रेजुअली, देखिए आप एक बात समझे कि हमारी स्किन जो है ना श्रेड आउट होती है 28 डेज में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि मेरी क्रीम लगाएं 2 दिन में गोरे हो जाएं, ये नामुमकिन है। लेकिन ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, आहिस्ता 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 आपकी स्किन को, स्किन की फूड्स हैं ये, उसकी ग़िज़ाएँ हैं, उसको सही करने में आपकी मदद करती है। फिर हम आते हैं, हम कैसे बोले आईज को, हाँ। मतलब अगर आंखें जो है वो डार्क सर्कल्स हो, स्किन चमक रही हो, तो फिर पता चलेगा ना। जी बिल्कुल। तो डार्क सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डार्क सर्कल्स के लिए हमारे पास है आयरोलॉन, इसमें HA सीरम मौजूद है और बहुत सारी ऐसी हर्ब्स का फ्रिज में एक्सट्रैक्ट भी रख के लगा सकते हैं, ज्यादा बिल्कुल बहुत ठंडा हो जाता है। ये देखें इस तरह करके आप आराम से लगा सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, मेकअप से पहले लगा सकते हैं, अपने ये जो क्रू फीट्स बन जाती हैं इस पे लगा सकते हैं। ये आपकी आँखों को, आँखों के गिर्द जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं या झुर्रियाँ जो हो जाती हैं और ये स्किन जो ड्राई हो जाती है उसको सही करने में आपकी मदद। हम रोज लगा सकते हैं, डेली दिन में 2 से 3 बार लगा अच्छा, मतलब जब भी आपने मुंह धोया, वजू किया, जी बिल्कुल, वजू के बाद आप लगा सकते हो। अच्छा, इसको लगा के हम सूरज वूरज में जा सकते हैं? बिल्कुल जा इशू सकते नहीं, हैं, कोई इशू नहीं। हाँ। अच्छा, सूरज में जाने के लिए हमारे पास है कि आप बीबी क्रीम लगाएं, 3 शेड में मौजूद है। आप अपने शेड के हिसाब से जो है हमारी बीबी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों जेंडर के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है, ये आपकी स्किन के साथ ऑक्सीडाइज होके आपकी स्किन में जज्ब हो जाता है। और इसका कवरेज टाइम जो है, ये बीबी क्रीम है, ये जो है ना फाउंडेशन नहीं है, ये लाइट कवरेज देता है, मगर इसमें SPF 30 शामिल है। हाँ, अलबत्ता जो धूप में काम करते हैं उनके लिए फिर हमारे पास है सन ब्लॉक, जो SPF 45 के साथ है, ऑयल फ्री सन ब्लॉक है इस, और जो है ना पैराबेन फ्री है, इसमें कोई खुशबू वगैरह नहीं है, आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम आते हैं बालों की तरफ। बालों की तरफ, बाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए अच्छा लगाने के लिए ऑयल है, फैट बर्नर ऑयल। अच्छा अच्छा। और ये जो हमारा फॉरेस्ट हर्बल टी है, ये नर्सिंग मदर जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मतलब ये इतना सेफ है। और ये हम गिलगित बल्तिस्तान, अस्करदू से ये सारे थाइम वगैरह जमा करते हैं, सीबकथॉर्न लीव्स है इसमें, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे भी, बदहज़मी के लिए भी बहुत अच्छा है, मोटापे से बचे, ग़िज़ा को हज़म करने में आपकी मदद करता है। और ओबेसिटी यानी कि जो प्रेगनेंसी के बाद मोटापा होता है उसको ख़त्म करने में ये टी जो है फॉरेस्ट हर्बल टी, क्योंकि जंगलात से जमा करते हैं इसलिए इसका नाम है फॉरेस्ट हर्बल टी। अब आ जाते हैं बालों की तरफ। बालों के लिए नेचुरलाइज में बायोटिन शैम्पू भी है, बायोटिन स्प्रे भी है, जिंजर शैम्पू जिनके बहुत ज़्यादा डेंड्रफ होती है उनके लिए, आंवला शैम्पू और आंवला ऑयल जो बालों को लंबा घना सिया करना चाहते हैं उनके लिए, और स्पेशल ऑयल मेरे भाइयों के लिए हैं जो गंजपन जिनमें इब्तिदा हुई है और ख़ासकर यहाँ से बाल जा रहे हैं
तो आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे बाल गिरना रुक जाते हैं जबरदस्त। और रीग्रोथ होती है। अच्छा अच्छा जी। ओके, तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई। कोई डील्स हैं ऐसी जो आप अट्रैक्टिव डील्स हैं, कोई डिस्काउंट है ऐसा जी बिल्कुल, जो है ना 3 दिन के लिए ARY पे जो मुझे देख रहे हैं उन सब के लिए 3 दिन के लिए 15% ऑफ है। वो मेरे आपको इंस्टा पे भी मिलेगा, नेचुरलाइज के वेबसाइट पे मिलेगा, डॉक्टर बिल्किस के वेबसाइट पे मिलेगा। आप ये डील जो है ना अवेल कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। नेचुरलाइज ये तो बहुत कम चीज़ें हैं यहाँ पे। नेचुरलाइज में तकरीबन 200 चीज़ें बहुत हैं सारी। जो इंटरनल हेल्थ के लिए भी हैं, मगर टाइम आपसे की ये भी कमी की पूछना वजह है से इससे पहले कि हम ख़त्म करें शो, आपकी क्लिनिक की टाइमिंग्स क्या है? हम आपसे अपॉइंटमेंट्स कैसे ले सकते हैं? अच्छा, अभी तो जैसे रमज़ान है तो डिफेंस क्लिनिक नहीं जा रही, सिर्फ गुलशन में क्लिनिक कर रही हूँ। लेकिन रमज़ान के अलावा जो है मैं मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे मैं गुलशन क्लिनिक में होती हूँ शाम को 5 बजे तक 12 बजे से, और 6 से 7 मैं डिफेंस में होती हूँ मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे में छुट्टी करती हूँ और नहीं तो फिर जो है ना इस्लामाबाद, पिंडी या लाहौर क्लिनिक में होती हूँ। मैं एक दफ़ा दोबारा बताती चले, हम जो फेशियल किट है उसमें स्क्रब भी है, क्रीम भी है जी, स्किन फूड भी स्किन है, फूड भी है, और उसमें शाइनर भी है, फेस शाइनर भी है, पोर्स मिनिमाइजर भी है, हाँ। और उसके अलावा सूदिंग लोशन भी है जो एलोवेरा से, अल्लाह ना करे किसी को नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी अगर ज़रा सी रेडनेस आ जाती हाँ। है तो हम आपको पूरा पैक दे रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर कुछ लोग होते हैं जो स्क्रब करते हैं तो उनको ज़रा सा रैश हो जाता है, तो उसके लिए सूदिंग लोशन भी दे रहे हैं। हम आपको कंप्लीट चीज़ें देते हैं। अच्छा, अब आपने क्या कहा था, मोटापे से बचने के लिए नेचुरलाइज की जो ये जड़ी बूटी है, इसकी जो चाय बना के जी, पिएंगे, ये कहवा बना के इसका नाम है फॉरेस्ट हर्बल। फॉरेस्ट हर्बल टी। इसका जी। कहवा बना के, और हम दिन में कितनी दफ़ा पी सकते हैं इसका कहवा? रमजान में तो सुबह शाम आप लोग पी रहे होंगे, हाँ। वैसे दिन में 4 बार आराम से आप इसका कहवा बना के पी और सकते हैं। खाने से पहले ज़्यादा प्रेफर करें या खाने के बाद? ये सुबह खाली पेट नहीं पिए, नाश्ते के बाद पिए, उसके बाद हर खानों के 1 से 2 घंटे बाद पिए, या अच्छा। 1 घंटा पहले पिए। अच्छा। तो ये बहुत बेस्टेस्ट और रिजल्ट इसमें है चीनी इसके। नहीं मिला है भाई? कुछ पता भी ना चले मिला, चीनी मिला के देखिए पी इसमें थाइम है, हाँ। इसमें पेपरमिंट है, इसमें लेमन ग्रास है, इसमें सेना लीव्स है, लेकिन बहुत ही कलील मिकदार में है। हाँ। और इसमें थाइम बहुत ज़्यादा है और सारे ऑर्गेनिक है। क्लेम इसलिए नहीं करते कि इसमें जो सेना लीव्स है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो हाँ। हमें बाजार से लेना पड़ता हाँ। है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस। और आपने कहा कि अभी रमज़ान में आप नहीं डिफेंस के क्लिनिक पे जा रही, लेकिन अगर रमज़ान के बाद हो तो फिर आप डिफेंस में कब बैठती हैं और वो मैं तकरीबन देखिए तकरीबन मैं होती हूँ 5-5:30 से लेकर 7 बजे तक मैं डिफेंस क्लिनिक में होती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो Okay, मच इन pleasure. एडवांस। आपको ईद मुबारक। जी, आपको भी ईद मुबारक और देखने वालों को भी ईद मुबारक। हाँ हाँ, ठीक है जी। एक छोटा सा ब्रेक का, आपका प्रोग्राम खत्म होने का टाइम आ गया। शान सहूर के इस वक्त आपको टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। अगर आपसे ये प्रोग्राम मिस हो गया है तो आपको मौका मिलता है कि आप सुबह इस प्रोग्राम को मॉर्निंग शो के टाइम पर देख सकें। अब तो बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, स्कूल खुल चुके हैं। मेरे बच्चे की छुट्टियाँ थी, आई डोंट नो आपके बच्चों की थी कि नहीं। और सुबह सुबह वही उठने वाला रूटीन शुरू हो गया है, तो मॉर्निंग शो के टाइम आप इस शो को देख सकेंगे दोबारा से। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शान सहूर।